रहे थे। और वो मुद्दा है इस लड़की का। इस लड़की के बहुत सारे वीडियोस वायरल हुए जिसमें इसने तमाम सारी गालियाँ दी हैं। उन गालियों को लेकर बहुत सारे लोग शर्मिंदा हैं, बहुत सारे लोग शर्मिंदा हैं। पर बड़े अफसोस की बात है कि यही लोग जब कॉमेडी शो के नाम पर जाते हैं तब कोई खास धर्म समुदाय वाला यदि वो दो गाली दे देता है और इंटेंशनली देता है बीच में, तब लोग तालियां बजाते हैं। आज अचानक लोग चुनरी ओढ़ ली लोगों ने, मर्द घूंघट करके बैठे हैं कि हाय गाली देती है। क्या गाली समाज का एक हिस्सा नहीं है? क्या ये कहना गलत होगा? पहला वीडियो जो हमने शुरू किया था वो किसी सैनिक के द्वारा फिल्माया गया था और देखिए उसमें कितनी गालियाँ थी। बम पर सेना में चले जाइए गालियाँ हैं, कहीं चले जाइए गालियाँ, सब जगह गालियाँ। गालियाँ कोई अछूता अंग नहीं है, ऐसा नहीं कि ओह बहुत बड़ी चीज़ हो गई। ये सिर्फ उन लोगों को बताया जाता है ओफ गाली जिसको आप दबा नहीं पा रहे, तो गाली के नाम पर दबा दो। मुझे एक ने किसी ने बहुत पहले बोला अरे आप तो ऐसा बोलते हो, तो मैंने उनकी हिस्ट्री निकाल कर दे दी। मैंने कहा पैदाइशी गालीबाज दुनिया को ये बताएगा कि कौन गाली दे रहा कौन नहीं। पैदाइशी गालीबाज बताएंगे, अनअपोलोजेटिक है, इसको याद रखिए। ये शब्द बहुत काम का है। समाज का जो हिस्सा है, यहां पर भी बहुत सारे लोग बोलते हैं नहीं हमने तो कभी गाली नहीं, इसका मतलब आपने कभी कुछ किया ही नहीं। गाली आपको नहीं भी आती तो ऑटोमेटिकली आपकी ज़बान पर उस समय आ जाएगी जिस समय आप फिट ऑफ रेज में होंगे, जब आप कुछ कर रहे होंगे ज़मीन पर। इसका मतलब आप ज़मीन पर कुछ करते ही नहीं है, आप तो आराम से अपने एसी रूम में बैठे रहते हैं। ओ माय गॉड गाली, बड़ी बड़ी लोग, बड़ी बड़ी बातें, बड़ी बड़ी कार्स, बड़ी बड़ी घर, फटकर भी बड़ी हो जाती जब जाऊंगा होता है, तब गाली वाली काम आते हैं। डोंट टेल मी किसने गाली दी किसने नहीं दी, आई डोंट गिव अ डैम। जो लोग हमारे देवी देवताओं को दिन में 4 बार गाली देते हो वो हमें बताएंगे कि गाली दी जा रही नहीं दी जा रही है। ठीक है, अब इस मैटर में हुआ क्या, जरा देखें। पुणे की लॉ स्टूडेंट को बंगाल पुलिस ने गुरुग्राम से किया अरेस्ट, सोशल मीडिया पर शेयर किया था आपत्तिजनक वीडियो। अब जरा समझ लीजिएगा इस पूरे मैटर को। इसकी बात जो हो रही थी, वो वीडियो जो था वो इसने किसी पाकिस्तानी के लिए बोला, पाकिस्तानी फलाना ठिकाना ऐसा वैसा, उसने उसको गाली दी पाकिस्तान को। भावना तो गई यहाँ के लोगों की, FIR दर्ज हो गई, 1 नहीं 5 हो गई, उसको पता ही नहीं कि 5 हो गई। ठीक, अब इसके बाद में उसको अरेस्ट कर लिया गया, बहुत बढ़िया। कहाँ से? गुरुग्राम से। अच्छी बात है। गुरुग्राम कहाँ आता है? NCR में। बोले तो किस स्टेट में आता है गुरुग्राम? मुझे पता नहीं। वहाँ सरकार किसकी ये भी मुझे नहीं पता, वो आप पता कर लेना कि वो हरियाणा में तो नहीं आता। वहाँ सरकार किसकी है, वहाँ के मुख्यमंत्री कौन है, परमिशन कैसे दे दी उसको ले जाने की। पुणे की लॉ स्टूडेंट है, रहने वाली कोलकाता की है, तो गुरुग्राम से कैसे? अभी पूरी स्टोरी का पटाक्षेप होगा, किस प्रकार से पुलिस जो है आपको हैरेसमेंट करने पर आ जाए तो किस हद तक हैरेसमेंट कर सकती है। पर एक चीज़ आप समझ लीजिए, आप सोशल मीडिया पर है ना, आप ये मान कर चलिए कि आपको एक ना एक दिन जेल जाना पड़ेगा। आप उसके लिए अपने आप को मेंटली प्रिपेयर कर लीजिए, इसके अलावा कोई दूसरा तरीका है ही नहीं। देयर इज़ नो अदर वे राउंड। आप मान लीजिए कि हाँ मैं 1 आध 2 महीने 6 महीने जाना पड़ेगा मुझे, वहाँ की तैयारी कर लीजिए। आप मानसिक रूप से अपने आप को प्रिपेयर कर लीजिए, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, है ना। गोलू जी कह रहे हैं गुरुजी फेसबुक इंस्टा यूट्यूब बैन कर देना चाहिए, पता नहीं क्यों सबको मशहूर होने का भूत चढ़ा है, सिपाही से अधिकारी तक इन्फॉर्मेशन लीक करते हैं। ये तो है समस्या। तपन जी आइए, स्वागत है। चलिए, तो ये तो हो गया कि लॉ स्टूडेंट जो है वो गिरफ्तार हो गई और कोलकाता के गार्डन रीच थाने में इनके खिलाफ FIR दर्ज हुई थी। वहाँ से जो है पुलिस लेने आई और इसको गिरफ्तार कर लिया। क्यों कर लिया? इसने कोई पोस्ट डाली जो पाकिस्तानी के खिलाफ डाली, उसने उस पोस्ट को, जब यहाँ के लोगों ने बवाल मचाया, उसने उस पोस्ट को डिलीट कर लिया। उसने, इन्होंने बोला माफ़ी मांग, उसने माफ़ी भी मांग ली, मैटर खत्म हो जाना चाहिए। पर मैटर इसके बाद भी खत्म नहीं। मैंने क्या बोला, कभी माफ़ी मांगने से कुछ नहीं होने वाला। चाहे आप पहलगाम में हो और चाहे आप घुटने में बैठ जाओ, बोल दे कुछ नहीं होने वाला, कुछ नहीं होने वाला। वो फिर भी गोली मारेगा। वो कलमा पढ़ने की बोले, आप कलमा पढ़ दोगे तो भी अशुद्धि होगी उसमें, तो भी गोली मारेगा, 100% मारेगा। वो एक जो मुसलमान को मारा, क्यों मारा जानते हैं? क्योंकि वो शिया था, उससे भी कलमा पढ़ने को बोला। अब शियाओं का सुन्नी का कलमा अलग अलग है। कलमा अगर वो पढ़ देता तो भी उसमें गोली पड़ती, क्योंकि जो मारने आए थे वो सुन्नी थे, 100% मारते उसको मालूम था कि मेरी मौत निश्चित है। अगर वो नमाज़ पढ़ने के लिए बोलते तो भी निपट जाता है, क्योंकि शिया और सुन्नी अलग तरीके से नमाज़ पढ़ते हैं। शिया और सुन्नी का तरीका है कि एक तो जो है हाथ इस तरह से करके हाथ खोल कर नमाज़ पढ़ता है, दूसरा दोनों हाथों को जोड़कर अपने सामने लाकर नमाज़ पढ़ता है, तो भी गोली पड़ती, नमाज़ पढ़ने पर भी पड़ती। तो उसको पता था उसको मारना है, इसलिए उसने बोला ये क्या कर रहे हो, क्या क्यों मार रहे हो उन सबको, कि शायद वो रुक जाए। पर ऐसा हुआ नहीं, उसकी मौत निश्चित थी। बाकी भी सारे मर गए, घुटने पे आ गए, नहीं हमें मत मारो, गिड़गिड़ा रहे हो, उससे थोड़ी बचने वाले थोड़ी हो। इसने भी माफ़ी मांग ली, बची क्या? नहीं बची। जब कभी नहीं बचने वाली हो, ये तुमको मालूम है, मैं बता रहा हूँ, तो पलट के इनकी माँ बहन करो तबीयत के साथ, पलट कर लड़ो जितना लड़ सकते हो, छीनो बंदूकें और मार दो गोलियां। आतंकवादी सामने आपको मारने के लिए खड़ा है, आप उससे गिड़गिड़ाओगे, छोड़ देगा आपको? अरे बंदूक की नाल पकड़ो, छीन लो। वो एक्सपेक्ट ही नहीं करेगा कि आप ऐसा कर लोगे, इसके अलावा कोई दूसरा तरीका नहीं है। इन्होंने भी माफ़ी मांगी थी, सोचा था बच जाएंगे, बच गई क्या? अरे कहाँ सा बचती तो क्या बात थी।
इन्होंने बोला कि हैरेसमेंट कर रहे हो आप लोग, ये डेमोक्रेसी के नाम पर फ्यूकिंग डेमोक्रेसी है। समझ तो गए होंगे आप फ्यूकिंग। डेमोक्रेसी नहीं है, कुछ नहीं है, डेमोक्रेसी नहीं है, डेमोक्रेसी बता दीजिए इसको, डेमोक्रेसी नहीं है। इस वीडियो में 3-4 चीज़ें जो आपको समझनी होंगी। पहले नंबर पर बंगाल का चरित्र ये वीडियो बताता है। जब इस लड़की ने बोला डेमोक्रेसी को लेके, बोले कहाँ है डेमोक्रेसी, किधर है डेमोक्रेसी। बिल्कुल डेमोक्रेसी तो तब होगी ना जब फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात होगी। फ्रीडम ऑफ स्पीच कहाँ रही? क्या एक वर्ग के लिए फ्रीडम ऑफ स्पीच रहेगी, दूसरे के लिए नहीं रहेगी? लेकिन बंगाल के जो पुरुष हैं, जो हिजड़े पुरुष हैं, जो पत्रकार के रूप में वहाँ खड़े हैं, वो इस लड़की को गलत बता रहे हैं। बोले कहाँ है डेमोक्रेसी, जब तुम गाली देने दी तब कहाँ दी? गाली दे रहे थे, ठीक है मुकदमा करो। अरेस्ट की बात कहाँ से आ गई? अरेस्ट सेक्शन 142 में कहाँ है? आपने बोला कि तुमने किस मोबाइल से वीडियो बनाई थी, उसने मोबाइल दे दिया। कहाँ से पोस्ट किया, उसने लैपटॉप दे दिया। तो जरूरत कहाँ पड़ी? कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट का आदेश एकदम स्पेसिफिकली इस बात को कहता है कि आपको तब अरेस्ट करना है जब कोई व्यक्ति सबूत मिटाए या वो भाग जाने की संभावना हो। बहुत अर्जेंट कंडीशन में ही, अपरिहार्य कारणों से ही उसको अरेस्ट किया जाना चाहिए, अन्यथा नहीं किया जाना चाहिए। ये सुप्रीम कोर्ट कहता है। तो अरेस्ट क्यों किया? ये यहाँ के बंगाल का चरित्र, बंगाल के पुरुषों का चरित्र ये दर्शाता है कि किस प्रकार से ये बात करते हैं और कितना गंदा इनका चरित्र है। वो मैं आगे बताऊंगा, बंगाल की भी बताऊंगा, सबकी बात करेंगे आज। वालेकुम प्रणाम गुरुजी। ओला उबर बोम्बास्टिक, एकदम बोम्बास्टिक भैया रोहन जी, आइए स्वागत है। ठीक है, तीसरी बात, ये तो इनका चरित्र हो गया। अब इसमें तीसरी बात देखिए, जैसे ही ये गाड़ियाँ मूव करने लगी, पीछे से आपको एक आवाज़ आई होगी, अजान की आवाज़। मेरे मन में 2-3 सवाल हैं। ये अजान की आवाज़ नॉर्मल थी क्या? उस समय था अजान का, या फिर इशारा करके अजान करवाई गई थी? जैसा सुरेश चौहान के जी एक मंदिर में गए थे, वहाँ बगल में मस्जिद थी, तो जैसे ही वो गए इशारा कर दिया, बोले नमाज पढ़ो। उन्होंने कहा ये तो समय ही नहीं है नमाज का। ये जीत का एक तरीका था बताने का कि सारा मीडिया है, तो पीछे से बैकग्राउंड म्यूजिक में अजान की आवाज़ जाएगी ताकि तुम्हें पता चल जाए कि हम पावरफुल हैं, हमने अरेस्ट करा दिया, ये जेल गई। ये आपको एहसास दिलाने का एक तरीका है दैट हाउ वी आर पावरफुल। आप कभी नहीं समझ पाओगे इन चीज़ों को, हम कितने ताकतवर हैं। कि जा रही है तब देख लो, परचम बुलंद है हमारा। भारत के इतिहास में ये सबसे शर्मनाक घटना है और इसके लिए सभी पॉलिटिकल पार्टीज कटघरे में आज खड़ी होंगी। जिनको बुरा लगता है वो कृपया कर आगे ना देखें। साफ बात पहले क्लियर बता दूं। डोंट यू थिंक हिंदू ऑर्गेनाइजेशन कोलकाता एंड स्टड लॉज FIR शुड लॉट FIR अगर महुआ सेहानी, स्टालिन, हुमायूं कबीर, ममता फॉर डेरोगेटरी कमेंट्स अगेंस्ट हिंदूज? चक्रवर्ती जी, ऐसा है साहब, उसे बंगाल बोलते हैं। वहाँ तो इनकी हिम्मत नहीं कराने की। आप बाकी जगह करा लो, कहीं करा पाओगे, वहाँ भी नहीं करा पाओगे आप। समस्या ये है। खैर, पर अभी बहुत कुछ आपको देखना, सुनना, समझना बाकी है। जिस लड़की को कोलकाता पुलिस इतने स्विफ्टली, इतने जल्दी से उठाकर लाई, लाइक कर लीजिए सब लोगों, बार बार नहीं बोलना पड़े, इतनी जल्दी से उठाकर लाई, उसको बड़ी चिंता थी कि भाई कुछ ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए। यही कोलकाता पुलिस RG कर वाले मामले में एकदम चुप थी। अच्छा, मतलब बलात्कार और हत्या कमतर होता है, सोशल मीडिया पर पोस्ट ज़्यादा भारी होती है, हमें पता ही नहीं था। तो तुम्हारी ज़िंदगी सोशल मीडिया से चलती होगी, पुलिस को जो तनख्वाह मिलती होगी सोशल मीडिया से मिलती होगी, क्योंकि सोशल मीडिया सबसे ज़्यादा ताकतवर है, सबसे पावरफुल है। सुप्रीम कोर्ट भी सोशल मीडिया पर ही लगता है क्या? बंद कर देना चाहिए सब, फिर तो एक्स ही चलाओ, इंस्टाग्राम, फेसबुक, एक्स, यूट्यूब, इन्हीं से चल जाएगा सबका घर। जरूरत क्या कुछ और चलाने की? सोशल मीडिया एक वो बकलौल जगह है, जैसे कि आप खड़े होते हो ना कहीं जाके पान की दुकान पर, और जो वहाँ बकलौली होती है, बस वही, उससे ज़्यादा बकलौली किसकी औकात नहीं सोशल मीडिया की। चलाए ना आपने ट्रेंड, रिलीज़ फलाना, रिलीज़ ठिकाना, ऐसा वैसा, क्या हुआ? कुछ फ़र्क पड़ा? कितनी बार मैं आप लोगों को समझाऊँ, यहाँ से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, फ़र्क कहीं और से पड़ता है। सर जी, हिंदू सरकार के दम पर जिंदा हैं, तभी तो सरकारें फ़ायदा उठाती हैं। अरे हाउ जगमिंदर जी, जिनके माँ बाप ने उनको ऐसा सिखाया होगा वो होंगे सरकारों के दम पर जिंदा। नितिन शुक्ला वो हिंदू है जो किसी सरकार की दम पर जिंदा नहीं है। मैं खुद में अपने आप में इतना ताकतवर हूँ कि मैं अपनी दम पर जिंदा हूँ। मैं अगर आज जिंदा हूँ तो मैं अपने परिवार की वजह से जिंदा हूँ, नहीं तो कब की चटनी बना दी गई होती। ठीक है ना? तो अपने अंदर ताकत रखिए और अपने परिवार को संगठित रखिए, परिवार ही बचाएगा। और अगर आप न्यूक्लियर फुगलियर के चक्कर में पड़े तो बाबूजी वो हाल हो जाएगा जो सोचा भी नहीं होगा। अपना परिवार स्ट्रांग रखिए, बड़ा रखिए। हर भाई के 4-4, 5-5, 6-6 बच्चे होने चाहिए, हर जगह पोजीशन दो,
ठीक है ना। मैंने ऐसा तक देखा है परिवार, पुलिस पकड़ के ले गई डकैती के मामले में, जीप में ले जा रहे थे, सिपाही था दूसरा भाई, एसएचओ की कनपट्टी पे सर्विस बंदूक तान दी, बोले भाई ये मेरा छोड़ इसको, ना तो गोली मार दूंगा। अपने भाई को छुड़ा के ले गया, है ना। और ये हिंदू की बात बता रहा हूँ मैं आपको, और वो भी ब्राह्मण की बात बता रहा हूँ जिसको सबसे ज़्यादा डरपोक समझा जाता है। तो ऐसा भी हुआ है, गलत फंसाया गया था, उसको छुड़वा लिया उसने, उसे मालूम था अगर पकड़ के ले गए तो फिर तो ये रजिस्टर्ड डकैत बना देंगे, इसको रजिस्टर्ड बना देंगे। तो ऐसा भी होता है, इसलिए परिवार बड़ा रखो, सिपाही भी काम आ जाता है अगर वो अपनी पर खेल जाए तो। कुछ बंगाल में पुरुष नहीं भाईजान रहते हैं, बंगाल इज गॉन टू डॉग्स एंड नोबडी केयर्स, बंगाल फील्स लाइक ग्रेटर बांग्लादेश, दीदी फॉलोड मजहब। रॉबिन जी, बंगाल की क्या स्थिति है उस पर भी अपन बात करेंगे, वही बात कर रहे हैं अभी, और बंगाल की पुलिस की बात कर रहे हैं। आरजी कर वाले पे क्या हुआ था, रेप और मर्डर ज़्यादा इंपॉर्टेंट था कि नहीं? और उस समय तो आपने लोगों पर लाठियां भांज दी थी, जो डॉक्टर्स इसके खिलाफ में उतर कर आए थे उन पर लाठीचार्ज किया गया था। क्या हुआ उस केस का? कुछ भी नहीं। उसमें तो इतनी तत्परता नहीं दिखाई, उसमें तो आपके पुलिस के लोगों का इन्वॉल्वमेंट था। हाँ, याद है कि नहीं है? उसमें तो बाकायदा पुलिस इंस्ट्रक्ट कर रही थी क्या करना, अगला कदम क्या नहीं उठाना। चलिए कोई नहीं सर, सारे कानून ऐसा लगता है कि सिर्फ और सिर्फ एक वर्ग के लिए बने। ये आपके शिव जी बनाए, भगवान शिव भोलेनाथ है, त्रिशूल डमरू सिर पे चांद, और इस तरह से बनाए हैं। बनाने वाले कोई इंजी हैं, ओम मनी पद्मे, दे कॉल इट लिंग पेनिस, इट लुक लाइक पेनिस इवन इफ इट्स माइथोलॉजी बिहाइंड समवन्स पेनिस, ब्रह्मतास, इट्स अ स्पिरिचुअल कॉलम ऑफ लाइट। इस पर कोई एफआईआर हुई नहीं? कोई सुदामा से बनाकर बैठे हैं क्या, रे चेप जाते लोग मेरी आईडी पे, अब ये कौन है, इन्होंने इसको शेयर किया है। दीज पीपल शुड बी बिहाइंड द बार्स। अनुराधा तिवारी हैं, उनकी फर्जी आईडी बना ली गई है, फोटो लगा ली गई है, लेकिन मजाल है कि एक्सेस को डाउन करें। ये गाली दे ही रहे हैं, जो अपने आप को हिंदू बोलेगा उसकी माँ बहन एक कर देंगे। ब्राह्मण समाज अपनी बहन बेटी के साथ बलात्कार क्यों करता है, इसका जवाब अभी तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। श्रवण्स डिजर्व टू डाई जस्ट लाइक कश्मीरी पंडित सवर्ण्स, इन पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। क्यों? क्योंकि पॉलिटिक्स है सर, वोट बैंक पॉलिटिक्स। जिन पार्टियों को आप वोट देते हैं आप उनसे पूछिए, उनसे ज़रा चर्चा कीजिए इस बारे में कि आप क्या कर रहे हो। आपने जिसको वोट दिया उसको फ़ोन तो लगाइए, एक बार पूछिए तो सही। जिस पुलिस को इतनी ज़्यादा चिंता है कि हाय हाय इससे सामाजिक सौहार्द बिगड़ रहा है, वो इधर तो आ जाए। सयानी घोष, गॉड कुडंट हैव बीन मोर यूजफुल, शिवलिंग के ऊपर कॉन्डम चढ़ा दिया। मैंने कहा था ना आज मैं बंगालियों का चरित्र का डीएनए टेस्ट लगाऊंगा, और वो इसलिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि इस सयानी घोष को एमपी बना दिया बंगाल के लोगों ने। लानत है, इतनी बुरी हालत है आपकी। लेकिन सबसे उससे भी ज़्यादा लानत इस बात पर है कि जो मुख्य विपक्षी पार्टी है बीजेपी, वो इस बात पर चुनाव लड़ी ही नहीं, उनके मुंह से ही नहीं निकला। ये बिलबोर्ड्स पर लगाना चाहिए, बड़े बड़े बैनर्स लगे होने चाहिए थे इसी पोस्टर के, पर वो लड़ ही नहीं पाए। हिंदुत्व के कार्ड पर चले ही नहीं, डर लग गया उनको। वो दुनिया भर की बातें करते रहे पर इस पर बात नहीं करी, इसलिए चुनाव आप हार गए और वो जीत गई। अगर आप ये बड़े बड़े बिलबोर्ड्स इसके लगाते इसके पूरे इलाके में कि हिंदू डिसाइड कर लें कि उन्हें क्या करना है, तो शायद ये जीत नहीं पाती। हो सकता था उसके बाद भी जीत जाती तो और चरित्र सामने आ जाता बंगालियों का कि बंगालियों की हैसियत क्या है, औकात क्या है। अगर आपको बुरा लग रहा ना मेरी बातें, तो मैं आपको एक बात और बता दूँ। अभी सिविल डिफेंस के लिए बुलाया गया, सबको कॉल आया, सारे फौजियों को, रिटायर्ड वाले, शॉर्ट सर्विस वाले अधिकारी, 62 अधिकारियों में से 2 ने हाँ करी है 62 में से, जिन्होंने पूरी जिंदगी फौज का खाया है, फौज से तनख्वाह ली है। दोबारा फौज में यदि उन्हें आना है, यदि आप आओगे इमरजेंसी में, सिर्फ 62 में से 2, ये मैं बंगाल का बता रहा हूँ आपको, कोलकाता इन पर्टिकुलर, 1200 सैनिकों में से महज 50 ने हामी भरी है कि हम दोबारा देश के लिए लड़ने जाएंगे। ये चरित्र है सर, ठीक है। और मेरी बात किसी को और खराब लग रही है तो जाके पूछ लो सेना से, कितने फॉर्म पलट के आए, कितनों की हामी आई है, पूछ लीजिए सामने। कुछ ऐसा नहीं है, ये बहुत गंभीर बात है कि आप ऐसी लड़की, ऐसी व्यक्ति, ऐसी महिला को आप जिताते हो जो इस प्रकार का पोस्ट करती है। शर्म आनी चाहिए। महुआ मोहित्रा, इनको भी जिताया आपने। हो भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर इज नॉट नेक्स्ट ऑन द डिगिंग लिस्ट। शिवलिंग बता रही है बीआरसी को, इनको ये भी नहीं पता कि शिवलिंग से इंस्पायर्ड होकर ही न्यूक्लियर रिएक्टर बनाए गए थे। दिस इज द ओनली डिजाइन विच कैन होल्ड दैट मच अमाउंट ऑफ एनर्जी। ओनली डिजाइन, कोई दूसरा डिजाइन पूरे विश्व में एक ही डिजाइन है। पर हिंदू धर्म का मजाक उड़ाना है। पुलिस ने इस पर कोई कार्रवाई करी? बंगाल पुलिस बहुत सख्त है भाई, तुरंत कार्रवाई करती है। पुलिस ने इस पर कोई कार्रवाई करी क्या? बताइए, सोचिए क्या हो रहा है आपके साथ, और क्या आप कितनी बुरी हालत में हैं आप। किसी की वजह से नहीं, सिर्फ खुद की वजह से, आपकी जो स्थिति है आपके अपने कुकर्मों की वजह से।
And a committee appointed by Calcutta High Court on Murshidabad violence has submitted its report. The report states that the attacks were directed by local councillor, and it also states that the local councillor claimed with miscreants. The police was completely inactive and absent. The MLA saw the vandalism and was completely inactive and miscreants. The police was completely inactive and absent. The police was completely inactive and absent. The MLA saw the vandalism and went away. Police did not respond to distress calls. This is also what the report has stated. The attackers had covered their. ये है बंगाल की सच्चाई, हम नहीं कह रहे सर। हाई कोर्ट की जो फैक्ट फाइंडिंग कमेटी है उसकी रिपोर्ट है। लोकल जो वहाँ के काउंसलर थे उसने दंगा किया, एमएलए आए और चुपचाप से निकल गए, वहाँ से निकल रहे थे, देख के निकल गए। पुलिस देखकर निकल गई, पुलिस ने कोई काम नहीं किया, एब्सेंट, भाग गए थाने छोड़कर, कोई हमसे बोलने ना आए, गायब हो गए। ये बंगाल पुलिस है और ये बंगाल के हिंदुओं का हाल है। मुर्शिदाबाद में हिंदुओं को चुन चुन कर मारा काटा गया, उनकी महिलाओं को नंगा कर दिया गया और उनके कपड़े जला दिए गए उनके घर में अंदर घुस के, ताकि वो कपड़े ना पहन पाए, नग्न अवस्था में घूमती रहे। गैंगरेप्स हुए, मर्डर्स हुए, लेकिन कोई बोलने वाला नहीं है, सब चुप है। ये मुर्शिदाबाद में हुआ। पुलिस कहाँ थी? इस पुलिस में हिंदू भी तो है ना, इसके अधिकारी भी तो हिंदू है ना, लेकिन आपका हिंदू कभी हिंदू के लिए बोलता नहीं, वो चुप करके बैठ जाता है, उसे अपनी नौकरी चाहिए होती है। हिंदू कभी हिंदू है ही नहीं, वो पैसे का लालची कीड़ा है। नाली का कीड़ा भी इससे बेहतर होता है जो स्थिति हिंदुओं की इस समय है। क्या कार्रवाई हुई भाई, पुलिस जरा बताए। अब तो हाईकोर्ट में भी मामला चला गया, वो भी बता रहे हैं आपकी सच्चाई। अब तो बताइए आपने क्या कार्रवाई करी। पूरे पुलिस महकमे को सस्पेंड कर देना, बर्खास्त कर देना चाहिए और इन्हें जेल भेज देना चाहिए, क्योंकि आपने अपनी ड्यूटी नहीं करी। आप रक्षक हैं और अगर आप इस समय पर भागते हैं या अपनी आंखें बंद कर लेते हैं, दूसरी तरफ मुंह करके खड़े हो जाते हैं, तो आप अपराधी के साथ संलिप्त हैं। जितनी अपराधी को सजा होगी उतनी ही सजा इन पुलिस वालों को भी हर जगह होनी चाहिए, अगर आप कार्रवाई नहीं कर रहे हैं तो। बंगाल पुलिस को तो जेल के अंदर डालना चाहिए भाई। आप दंगा करवा रहे हो, आप ये देख रहे हो कि दंगे हो रहे हैं और आप वहां से आंखें बंद करके निकल जा रहे हो, आपकी गाड़ियां निकल जा रही हैं वहां से, आप रोक नहीं रहे हो गाड़ियों को दंगा देखते हुए। पुलिस की यही सच्चाई है। जय श्री जी कह रहे हैं, अरे क्यों आए वो लड़ने, सारी सरकारें लड़ने के लिए भेज देती हैं और फिर पॉलिटिक्स बचाने के लिए वापस बुलाती हैं, हंसी उड़वाती हैं, क्यों जान दे वो लोग। ये बात भी सही है, लेकिन आप ऐसा कर नहीं सकते, बिकॉज यू आर ड्यूटी बाउंड। डीएनए के अंदर ना सेना घुस जाती है, वहाँ सवाल जवाब नहीं होते, वहाँ सिर्फ ऑर्डर फॉलो होते हैं। आप संभवतः सेना से या आर्म फोर्सेस से ताल्लुक नहीं रखते, और अगर रखते हैं तो फिर कहीं ना कहीं डीएनए में प्रॉब्लम आ गई, कहीं ना कहीं आप पूरे संस्कार ले नहीं पाए। मैं तो नहीं हूँ, तो भी मैं कहता हूँ मेरे खून के अंदर सैनिक का खून है। बचपन बहुत खतरनाक होता है, बचपन से जो देखा ना वहाँ से सीखा डिसिप्लिन क्या होता है, और वही डिसिप्लिन मेरे लाइफ पर चलता है। नहीं हमारा लाइफ पॉपुलर, बहुत सारे लोग भाग जाते हैं यहाँ से, डर के भाग जाते हैं, उसका कारण यही है। कभी कैंट में जाइएगा, फिर से बता दूं आपको, वहाँ फूल का पौधा लगा होगा, वो भी सीधा खड़ा होगा अटेंशन पोजीशन में, दिस इज इंडियन आर्मी। और अगर उससे रिटायर होने के बाद लोग इतने लिजलिजे हो जाते हैं, तो भाई ऐसे लोगों की भर्ती ही गलत थी, मैं तो ये कहूँगा। मरने के लिए जिसके अंदर जज्बा है वही आए, तनख्वाह पाने वाले लोगों की आवश्यकता नहीं, उसके लिए बाबुओं की बहुत नौकरियां, नगर निगम में जाके भर्ती हो जाओ, सुबह से शाम तक पान चबाना, खूब रिश्वत खाना, लेकिन गलती से भी पैसे के लिए सेना में मत आना। जो जुनून है जिसके अंदर, पागलपन है जिसके अंदर कि मुझे मिट्टी के लिए कुर्बान होना, मुझे वीर गति को प्राप्त होना है, या जाकर वही आए। जब युद्ध शुरू होता है आप लोग डरते हो, घर वाले डरते हैं, रो रो के भेजते हैं। सैनिक भी उस समय बड़ा असमंजस की स्थिति में होता है, लेकिन जैसे ही वो अपनी यूनिट में पहुंचता है वहां सेलिब्रेशन हो रहा होता है, युद्ध होने वाला है भाई, युद्ध शुरू हो गया, बल्ले बल्ले आ जाओ, मजा आ गए। इसी दिन के लिए तो भर्ती हुए थे। जो डरने वाला है वो सेना के लायक नहीं है, उसको वर्दी उतार कर टांग देनी चाहिए, सेना को वापस कर देनी चाहिए, सर गलती हो गई मुझसे। जज्बा नहीं है तो मत आइए, क्योंकि जज्बे से 20-20 लोगों ने 20-20 हज़ार की फौज को खदेड़ दिया। ये इंडियन आर्मी है सर, दुनिया की बेस्ट, दुनिया की बेस्ट, और हमने दिखाया भी आपको, इनाम भी मिल रहे हैं। यूएन इनाम दे रहा है आपके लोगों को, पूरी दुनिया देती है सर। कहना और असलियत में होना, मैं प्रूफ करके दिखाता हूँ जो मैं कहता हूँ। मैं इंडियन हूँ, हो सकता है मैं बायस्ड हूँ इंडियन आर्मी के लिए, पर ऐसा है नहीं। मुझे मालूम है मेरे सैनिकों में क्या मादा, क्या ट्रेनिंग रोज दी जाती है। उतना वजन लाद कर रोज अगर 30 किलोमीटर आपको दौड़ा दिया जाएगा, पागल हो जाओगे आप। और ये हिंदू तो अल्पसंख्यक कब के हो चुके हैं, बाकी सब दोगले हैं। इट्स हाई टाइम हमें भी कोई संस्था बनानी होगी जो हिंदुओं के परिवार के इतिहास को देखकर बनाए। कोई आएगा नहीं सर, है ना, संस्था में नहीं आएगा। अभी तक बंगाली सोनार बांग्ला की अफीम चाट रहे हैं। ओ बोंगला भौशी, सोनार बोंगला काहेगा, सोनार बोंगला भीख मांगने आते हो पूरी दुनिया में यार। हाँ, एक आपके पास आपकी इंडस्ट्री चालू नहीं है, सब बंद कर दी, काहेगा सोनार बोंगला। हाँ, ईट ड्रिंक एंड बी मेरी वाले लोग हो आप लोग। राम राम भैया, जो भी आपका नाम है। प्रधान जी के पर
देना देश के लिए क्या पर देना देश के लिए लड़ानी चाहिए। सेना देश के लिए नहीं, इन लोगों की पॉलिटिक्स चमकाने के लिए नहीं सर। मैं आपका ही स्टूडेंट हूँ, दुख होता है देखकर। ढोलुक होता है, दुख होता है लिख रहे हैं। नहीं बिल्कुल आप मेरे स्टूडेंट हैं, मैं इसमें मानता हूँ, पर मेरे एक शब्द एकदम क्लियर है। सेना कभी पॉलिटिक्स के लिए नहीं लड़ती है, लेकिन युद्ध होगा नहीं होगा इसका फाइनल कॉल जो है वो पीएम के पास होता है। तो अल्टीमेटली वो पॉलिटिकल इंटरेस्ट को देखकर, क्योंकि सेना सिर्फ लड़ना जानती है, उसे नहीं मालूम बाकी चीज़ें, कूटनीति क्या होती है, फाइनेंस क्या होता है उसे नहीं मालूम, सैंक्शंस क्या होते हैं उसे कुछ नहीं मालूम, उसे उसके दिमाग ठस होता है। आपने बोल दिया जाओ उसको जाके खत्म कर दो तो खत्म कर देंगे, वो देश का नाम नक्शे पे से गायब हो जाएगा। वो सेना का काम है और बिल्कुल सही है, ऐसा ही होना चाहिए। खैर हम बात कर रहे थे, बोलने पर इतना बड़ा बवाल है तो भैया इन पर भी तो कुछ करो। देशद्रोहियों की तरफ से एक पवा और आधी बिरयानी भी मिलेगी, वो भी एकदम फ्री। मेरा मंदिर यहाँ है, भगवान राम कह रहे हैं, वो कहते होगा, पेमेंट तो हमें मस्जिद जाने की मिली है। अब इस पर कोई कार्रवाई होगी? कोई हुई इस पर कार्रवाई? कोई कार्रवाई नहीं। चलो हम कहते वहां नहीं हुई होगी, आप अपने यहाँ करा लो, वो भी नहीं हुई। बहुत सारी बातें हैं सर, बहुत निकलेंगे सर, बात निकली है दूर तलक जाएगी। मोहम्मद जुबैर हनीमून होटल, हनुमान होटल 2014 से पहले और 14 के बाद हनुमान होटल को, हनीमून होटल को इन्होंने हनुमान होटल कर दिया, ऐसा बताया, भगवान का नाम ले दिया। इस पर कोई कार्रवाई होगी? मोहम्मद जुबैर का एक और, नहीं कोई इंग्लिशतानी, एक दिल चाहिए, दैट्स मेड इन इंडिया। ओह मेड इन इंडिया, बताइए आप। सोचिए आप, भगवान श्री राम का पोर्ट्रेयल किस तरह से किया जा रहा है, इस पर कोई कार्रवाई हुई? अगर एक पाकिस्तानी को जवाब देने पर कार्रवाई हो रही तो इस पर तो फांसी चढ़ा देनी चाहिए फिर इस हिसाब से। कुछ नहीं होगा सर, कुछ भी नहीं होने वाला। आइए और मिलवाता हूं आपको। बिकॉज दिस इज वॉट कृष्णा डिड, ही वॉज अ वुमनाइजर, अ फक बॉय एंड कमिटमेंट फोबिक मैनियक, एंड आई एम अ हिंदू, आई हैव रेड माइथोलॉजी। सुअरिया, नीच, कोठे की पैदाइश, तो हिंदू नहीं है पहले तो ये सुन। तेरी माँ होगी राण, अब सुन। कोठे पे करती होगी धंधा, अब सुन। हम नहीं सुनेंगे भगवान के बारे में। तुम्हारी माँ अगर रंडी है तो इसमें हमने थोड़ी कोई, वो हमारी गलती थोड़ी है, तुम हिंदू नहीं हो। रंडियों का कोई धर्म नहीं होता, वो तो हर किसी के साथ बिस्तर गर्म करती हैं, उसी की पैदाइश हो तुम। भगवान के लिए बोलोगे? इतनी बुरी हालत है आपकी, आपके देश के अंदर, और कितनी गालियां हम देंगे, और क्या हो जाएगा गालियां देकर। दिस इज अरेस्टेड एंड व्हाट अबाउट दीज पीपल? 9 दिन माता बनी वैश्या, ये थंबनेल है साहब यूट्यूब पर। विष्णु द्वारा होलिका का बलात्कार, एकदम नया बिरहा। क्या हुआ इन पर? कोई एक्शन हुआ क्या? ये थंबनेल्स हैं और ये चल रहा भारत के अंदर, और सरकारें चला रही हैं। लेकिन गिरफ्तार जो है एक ही को किया जाएगा। देखिए आप एक चीज को समझिए, आप दुनिया भर की सिस्टम की बातें मत कीजिए सर। अगर कोई व्यक्ति ये बोलता कि 11 साल सत्ता में रहने के बाद सिस्टम उन्हीं का है, तो इसका मतलब तुम नाकाबिल हो, तुम निकम्मे हो, तुम कुछ नहीं कर पाए। 11 साल में कुछ नहीं कर पाए तो आगे भी कुछ नहीं कर पाओगे, फिर फायदा क्या तुमको रखने का? क्या इतना कमजोर आदमी हमको रखना चाहिए जो ये बात बोले उनकी पार्टी वाले आके कि सिस्टम तो सब उन्हीं का है? तो ऐसे लोग नहीं चाहिए हमें। 11 साल में कुछ नहीं उखाड़ पाए और वो आते ही तुरंत करते हैं। मध्य प्रदेश में सरकार आई थी, पहले दिन जिस दिन कुर्सी पर बैठा था मुख्यमंत्री कांग्रेस का, पहले दिन उसने सीधे एक ही आदेश निकाला, बोले जितने भी पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट्स हैं, ये नहीं कि इस डिपार्टमेंट में, जितने भी पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट्स हैं जहां जहां सारे नल एंड वॉइड, कल से ऑफिस मत आना, दफ्तर मत आना। होती है ना अपॉइंटमेंट्स तमाम सारे आयोग में, इसमें एक दिन पहले दिन, और 5वें दिन उन्होंने अपने बंदे अपॉइंट कर दिए। इनसे पूछ लीजिए, इनकी सरकार जहां जहां बदली है इन्होंने कितने बदले हैं पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट्स। इनकी नैतिकता नाच रही है अभी, कपड़े उतार के इनके प्राण निकलते हैं। अब 1 साल तो बचाइए, हो जान दो, उनका कंप्लीशन हो जान दो, जबरदस्ती का विवाद होगा। अरे तुम्हारी इतनी फटती क्यों है भाई? क्यों फटती है इतनी? फटती है तो आते काहे को? बताओ, घर में बैठो, बोलो अपने नेताओं से। ये दल मरवा देगा तुमको। दल पार्टी के चक्कर में पड़ोगे ना तुम मर जाओगे। हम अपने दम से जिंदा रहे, किसी राजा की दम पर जिंदा नहीं रहे आज तक। इसको समझ लीजिएगा। खैर, कोलकाता पुलिस की जो है खूब बुराई हुई, तो पोस्ट डालकर बताया, इन रेफरेंस टू गार्डन रीच पुलिस स्टेशन कोलकाता पुलिस, केस नंबर इतना, सर्टन सोशल मीडिया नैरेटिव सजेस्टिंग एन अनलॉफुल अरेस्ट ऑफ अ स्टूडेंट आर फैक्चुअली इनकरेक्ट एंड मिसलीडिंग. All legal procedures were duly adhered. All attempts were made to serve notice, but she was found absconding on every occasion. अच्छा, कहते हैं कि जो सोशल मीडिया पर जो नैरेटिव चल रहा है वो नैरेटिव गलत है. क्यों गलत है? बोले हमने उसको नोटिस सर्व करने की कोशिश करी पर वो भगोड़ी थी, भगोड़ी निकली, हर जगह से भाग गई. फाइनली जो है हम
कोर्ट में पहुंचे। पुलिस का क्लासिक एग्जाम्पल है, पुलिस यही करती है, आपको भगोड़ा घोषित कर देगी, हम गए नहीं मिले, हम गए नहीं मिले, वो कभी आपके आएंगे ही नहीं, नोटिस सर्व ही नहीं किया, और उसके बाद कोर्ट में जाके बोल देंगे सर मिल ही नहीं रहे, अरेस्ट वारंट इशू कर दो आप। तो कोर्ट से अरेस्ट वारंट आया था, ठीक है, पहले कोर्ट ने नॉन बेलेबल अरेस्ट वारंट दिया होगा, बेलेबल अरेस्ट वारंट दिया होगा, 3 बार उसको भी बोल दिया होगा, बोले नहीं मिल रहे, और उसके बाद नॉन बेलेबल अरेस्ट वारंट में अरेस्ट होकर इसको ले आए। तो कोर्ट के ऑर्डर पर इनको अरेस्ट किया, कोलकाता पुलिस का ये कहना, जो कि सही है, कोर्ट का ऑर्डर था इसमें। लेकिन कोलकाता पुलिस के लिए वो मिली नहीं, वो भगोड़ी है, वो भाग रही है। अच्छा, ऐसा कैसे? देखें जरा, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट 15/5/2025 को हुई है, ठीक है, ये तमाम सारी चीज़ें हैं, लेकिन इसमें तो लिखा हुआ है समन्स बिफोर 14/5 एट अराउंड 16 द FIR नेम्ड एक्यूज्ड पर्सन सर्कुलेटेड पोस्टेड और वीडियो ऑन X, ठीक है, ये तमाम सारी चीज़ें इसमें लिखी हुई हैं। बात तो यहाँ पर आ रही है, इंस्पेक्टर साहब हैं N अख्तर साहब, N अख्तर साहब, लेकिन बात तो ये है कि 15 और 16 को तो शर्मिष्ठा गई थी, 15 को आपकी FIR हुई, 16 को वो पुलिस स्टेशन गई थी मदद मांगने की, उसको धमकियां मिल रही हैं, जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं। तो यदि 16 को पुलिस स्टेशन गई थी सर, 14 और 16 को जब वो गई है पुलिस स्टेशन, तब आपने उसको नोटिस सर्व क्यों नहीं किया? और वो तो आपके थाने आ रही, तो एब्सकॉन्डिंग तो हो नहीं सकती। CCTV निकालो ना यार, रट्टा खत्म करो, CCTV निकालो और दूध का दूध और पानी का पानी करो। बहुत है सर, बहुत सारे लूप होल्स मिलेंगे आपको, लेकिन अफसोस कोई बोलने वाला नहीं है। लेकिन हम तो बोलेंगे भाई, और बहुत आवश्यक है बोलना, बहुत ज़रूरी है बोलना। चलिए, अब ज़रा कोलकाता पुलिस का बैक टू बैक तरीका देख लें काम करने का। ये उस लड़की को पकड़ के ले गए, ध्यान दीजिएगा, मुंह पर मास्क है, और ये अंदर ले गए, और ये शाहजहां शेख है जिसके ऊपर इन्हीं के ऊपर बात हुई है। तमाम सारे जो क्राइम है, संदेश खाली, महिलाओं के बलात्कार, इनको किस तरह से ले जाया जा रहा है, और उस लड़की को किस तरह से ले जाया गया, बता रहा है साहब, साफ दिख रहा है कोलकाता पुलिस, क्लियर समझ में आ रहा है। ऐसा नहीं कि लोगों को समझ में नहीं आ रहा, सच्चाई सबके सामने है। आप सोचिए सर, 2 बैक टू बैक आपके सामने वीडियोस हैं, दोनों को देखिए, और दोनों को देखकर आप समझ जाएंगे क्या स्थिति है। ये देखिए, एक इसको ला रहे हैं, और नीचे देख लीजिए, नीचे क्या सीना तान कर सामने वाला चल रहा है पुलिस के सामने। पुलिस वाले सैल्यूट मार रहे थे भैया इनको, अपराधी को, इस अपराधी को सैल्यूट मार रहे थे पुलिस वाले। ये स्थिति है बंगाल की पुलिस की। लोहा रख लो या कटवा लो, ओनली 2 चॉइसेस फॉर नाउ, वो भी तो लोहे से ही कटेगा। जय श्री बोले, दम तो दिखानी है, पर पीछे क्यों हट जाती है भाजपा सरकार? आप बोल सही सर, आप पाकिस्तान का फाड़ दी थी सेना ने। बहुत अलग है सर हमारी सेना, ए पॉलिटिकल है, इसलिए इतना है, नहीं तो भारत में अभी तक पता नहीं क्या से क्या हो जाता, कुछ अच्छा ही हो जाता। खैर, अब जो है इसके बाद शर्मिष्ठा जब अरेस्ट हो गई, पहली बात तो उससे पहले सब कहानी चल रही थी, अरेस्ट हुई तो हंगामा हुआ तो सो कॉल्ड तथाकथित जो बीजेपी सपोर्टर्स, IT सेल के जो लोग हैं, तुरंत कूद कर आए, फलाने जी से बात हो गई, जी बड़े पद पर है नेशनल लेवल पे, और जी से बात हो गई है, जी देख रहे हैं सारा कुछ, हाँ, और आपको पता नहीं है वो बिहाइंड द कर्टन बहुत कुछ चल रहा है, आप सब कुछ सोशल मीडिया बता देंगे क्या? हाँ, बताइए, इतना कुछ चल रहा है, आपके सामने रख देंगे सारी चीज़ें। इतनी सारी बातें हुई सर, वो जी वगैरह कहाँ चले गए, मुझे अभी तक समझ में नहीं आ रहा। मैंने बाकायदा पोस्ट भी लिखी थी, कोर्ट ने शर्मिष्ठा को 14 दिन के लिए जेल भेजा। सुबह से सैकड़ों पोस्ट और वीडियो देखे जिनमें कहा गया था फलाने जी से बात हो गई, वो मदद कर रहे हैं, डिग्नी पार्टी मदद कर रही है, पर्दे के पीछे बहुत कुछ हो रहा है, शर्मिष्ठा को कुछ नहीं होगा, वो बाहर आ जाएगी। अब सब कुछ सोशल मीडिया पर नहीं बताया जा सकता, आप सब चुप रहो, यस कुछ बड़ा होने वाला है वगैरह वगैरह। बहुत सारे वकील साहब भी ट्रेंड में उतर आए थे, बोले पूरी मदद करेंगे। कहाँ गए भाई, कहाँ गए? सुदीप जी आइए, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कहाँ चले गए वो जी, कहाँ गए जिन्होंने इतने नेशनल लेवल पे हो? आपके एक फ़ोन पे काम होना चाहिए सर, क्या काम करना नहीं आता क्या? हमको बैठाओ, हम बता देंगे काम कैसे होता है। हमारे बारे थर थर काँपते हैं लोग, आपकी पॉलिटिकल पार्टियां भी थर थर काँपती हैं, अरे इसको नहीं बैठाना तो सर फिर मरवा देगा। अपने लोगों को बचाएगा तो दूसरे को तो मरवा ही देगा। मेरा काम है अपनों को बचाना, दूसरों का ठेका थोड़ी लिया मैंने। तो वो कहाँ चले गए वो जी, वो भाई साहब, वो ये हो रहा है, फलान हो रहा है, ठिकाना हो रहा है, चुप रहो तुम लोग सबको सोशल मीडिया पर थोड़ी बता देंगे क्या हुआ, कहाँ हो। इससे पहले एक और सोशल मीडिया की बड़ी इन्फ्लुएंसर थी गुजरात में,
उनको भी बड़े बड़े वादे कह रहे कुछ नहीं होगा, आप तो जाओ कोर्ट में पेश हो जाओ। वो अच्छी भली बेचारी अपनी दिमाग चल रही, बोले मैं तो हाई कोर्ट से बेल लूंगी, गई और पट्ट अंदर जेल से लौट कर आई तब उनको भी बड़ी भड़की थी। हालांकि आजकल वापस सनातन के धर्म पे रास्ते पर चलना उनको करेंगी क्या बेचारे, है विचारधारा वाले लोग हैं। नहीं मैं नाम नहीं लूंगा क्योंकि भाई अपन ने कोई परमिशन थोड़ी ली है सामने वाले से कि मैं आपका केस बोल दूं, ली होती तो बोलते, इसलिए आप लोगों से निवेदन है नाम मत लिखा कीजिए, समझ गए ना आप, काफ़ी है। तो ये हर किसी के साथ हो रहा है और कहा सबको ये जाता अरे हम देख रहे हैं, कमाल है। अच्छा वो कहाँ चले गए आप सोचिए, एक तरफ वो लोग हैं उनका सिस्टम इकोसिस्टम वाले लोग कहाँ गए। वहाँ कपिल सिब्बल तुरंत खड़ा हो जाता बिना पैसे लिए हुए, जो नॉर्मली 90 लाख रुपए 1 करोड़ रुपए एक तारीख पे खड़े होने के लिए था, वो अपने विचारधारा वाले व्यक्ति के लिए तुरंत खड़ा हो जाता फ्री में। आप कैसे क्या हुआ, आप कैसे बहुत सारे लोग चमकाने वाले, बहुत एक नहीं कोई एक नहीं, नंबर ऑफ पीपल आर देयर जो सोशल मीडिया पर चमकाते हैं अपने आप को ऐसा वैसा, और हम मदद करने हम फलाना हम ठिकाना। कोई आया क्या, एक वकील बताइए आपके सोशल मीडिया का जो अपीयर हुआ हो, नाम मैं बता दूंगा सर कौन अपीयर हुआ, आप नहीं बता पाओगे। क्या हुआ, अब आप में से बहुत सारे लोग बोलेंगे आपको कुछ नहीं पता। बेटे, दादाजी, पिताजी और उसके बाद मैं, उसके बाद मेरा बेटा, हम इसी जगह के हैं। तुम अभी नए लपुंदर आए हो 14 और 19 के बाद वाले, सत्ता की मलाई चाटने वाले। हम तो वो हैं जिन्होंने अपने घर से पैसा लगाया है। आज यहाँ जो पहुँचे हैं ये ऐसे हराम में नहीं पहुँच गए। नौकरी चली जाती मेरे बाप की, इतनी बड़ी रिस्क हो गई थी इनके लिए काम करते करते। ठीक है, तो हमें तो मत सिखाओ। तीसरी पीढ़ी वाला मैं, चौथी पीढ़ी मेरे घर में तैयार, 4 पीढ़ी हो गई। हमें मत बताओ कौन किस तरह से काम करता है, हमें मालूम है कि किस तरह से पैकिंग हटाई जाती, किस तरह कहा जाता है हमारा आदमी नहीं है, इसलिए हम पहले ही बोलते थे हम किसी के आदमी है ही नहीं। भाई वो बेइज्जती करे उससे अच्छा अपनी इज्जत खुद अपने हाथ, नहीं हम नहीं है तुम्हारे आदमी, पहले ही मना कर दो। वो कल मना करने वाले हैं गारंटी के साथ, कोई आज का थोड़ी। ये चरित्र तो जब से सिंस इंसेप्शन है। हाँ सब कर दो, कुछ हो जाए तो अरे हम तो जानते ही नहीं, पैकिंग ही खत्म साहब। दुनिया में बाकी जगहों पर देखिए आप, पार्टियां लड़ जाती हैं, पार्टियां क्या करती हैं, चलो फिर से एक बार बता देता हूं। मध्य प्रदेश की कांग्रेस सरकार आते ही शपथ ली, कुर्सी पर बैठे, पहला काम क्या किया, पहला काम जितने भी केसेस उनके लोगों पे ऊपर थे सब कैंसिल, नल एंड वॉइड। हाँ FIR CRPC के केसेस सब खत्म, पहली बार में एक चाबुक चलाया खत्म। आपके ऊपर केस हो जाए, आप सत्ता में हो, आप अपने केस को रुकवा के दिखवा दो साहब, मैं मान जाऊंगा। और नहीं वो तो ऐसा कैसे करेंगे, अभी ये तो गलत है, केस में देखते हैं क्या करना है। डरते हैं, सत्ता पे काबिज नहीं हो पाते, सत्ता पे बैठकर बाबू लोग जो IAS IPS है उनसे डरते हैं। उनकी कोई मजा ले कि इनकी पार्टी का कोई व्यक्ति, इनके संगठन का कोई व्यक्ति SP को फोन लगा दे, क्यों भाई SP साहब क्या हो रहा है, मेरा आदमी है वो, मेरे घर से कांग्रेस से MLA और मंत्री रहे, मेरे घर से मेरे रिश्तेदार, मैंने उनको बात करते देखा है। एक उनके बंदे की गाड़ी, मैं घर पर ही था और उस समय वो पावर में नहीं थे, गाड़ी रोक ली SP ने चेकिंग में, उन्होंने खुद फ़ोन नहीं लगवाया, अपने बेटे से लगवाया, बोले लगा फ़ोन उसको। उनके बेटे ने SP से जब बात करी, मैं गवाह हूँ इस बात का, बोले क्यों SP साहब हमारे आदमी गाड़ी कैसे रोक ली आपने, तुरंत गाड़ी छूटी। ये टोन थी बात करने की, लड़के की, सर बाप ने बात करी तो गाली देता, हमारे कैसे बात करी, अरे SP साहब नहीं वो मैं कह रहा था कि वो क्या मैटर हो गया, कोई ऐसा ऐसा आया है, हाँ थोड़ा आप थोड़ा सा देख लेते, आप थोड़ा सा, आप ऐसे राज करोगे क्या, नौकर भी काम नहीं करेगा ऐसे तो सर, आप क्या पेड नौकर भी काम नहीं करेगा, आप नहीं राज कर पाओगे, आपके बस की नहीं है। बात करने का तरीका अलग होता है और ऐसे लोग पसंद नहीं आते जो ऐसी बात करते हैं, और ऐसी बात करी इसको साइड में करो। मैं उन्हीं में से हूँ जो ऐसे बात करता हूँ। क्यों रे कलेक्टर कैसे कर लिया तूने इसको अंदर, अभी छोड़, अरे नहीं साहब वो तो गिरफ्तारी दिखा दी, वो मेरे को मतलब नहीं है इससे, कैसे करना तुम्हारा काम है, ड्यूटी नहीं आती करनी क्या, इस्तीफा दे घर जा, दैट इज़ योर प्रॉब्लम। ये मैंने अपने फादर से सीखा है, वो एक ही चीज़ नीचे बोलते थे, ये काम होना है, कैसे होना है ये तुम्हें देखना है, नहीं आता हटा दो उसको। OS होते ना, ऑफिस सुप्रिटेंडेंट, हेड बाबू जिसे बोलते हैं, हटा दो, तुमसे नहीं हो रहा ना, हटा दो, दूसरे को बैठा दो। तुरंत आ जाता था, हाँ सब कैसे होगा मैं बता रहा हूँ कैसे होगा, आ जाती थी तुरंत आ जाती थी, सारी धाराएं वाराएं सब निकल कर आ जाती थी। काम कराने वाला होना चाहिए सर, काम तो सब होते हैं। अरेस्ट होने के बाद एक नहीं 1000 केस बता दूंगा जहाँ रिलीज़ किया गया है, अरेस्ट होने के बाद, ठीक है, अरेस्ट किया और रिलीज़ कर दिया जज के सामने बिना पेश किए हुए, सब होता है सर। पर वो पार्टियां दूसरी होती हैं, आपकी पार्टी नहीं होती। खैर, तो मैंने क्या कहा, मुझे ज्ञान मत देना। और आज मैंने स्पष्ट रूप से लिखा, मैं सोशल मीडिया पर लिखा कि इससे पहले कि आप मुझे गाली या ज्ञान दे, बता दूं हाफ सेंचुरी के आसपास केस है मेरे ऊपर, और इसलिए कभी अपने केसों का रोना नहीं रोया सोशल मीडिया पर। हाफ सेंचुरी समझते हो 50, आप लोगों के पास कभी रोने नहीं आया। मुझे मालूम आप कुछ कर ही नहीं सकते,
आपके हाथ में कुछ है ही नहीं, आपकी पार्टियां पंगु हैं, कुछ नहीं कर सकती। आपकी पार्टी के राज्य में केस है मेरे ऊपर, कहां लगा दिए मेरे ऊपर केस, बताइए। और सबने कोशिश कर ली, ऐसा नहीं कोशिश नहीं करी, मैंने बताया बिल्कुल लोग हैं, हाँ बिल्कुल देखते, उन्होंने बाकायदा कहा, लेकिन हुआ कुछ नहीं। और इतने बड़ी जगह से कहा कि मैं हैरान हूं कि कुछ कैसे नहीं हुआ। मेरे को रोज एक थाने वाला फोन करके धमकी देता, आ रहा कि नहीं आ रहा, तेरे को अरेस्ट कर लेंगे। बताइए, थप्पी है सर, FIR की थप्पी। आपके राज्य में बात करूंगा, मंडे को बात करूंगा, आज समय नहीं बात करने का, कल बात करूंगा इस बारे में। लोग मुझे ज्ञान देंगे क्या? मैं इनको जानता नहीं हूं क्या? आपकी कोई, आपके लोग मानते ही नहीं है, मैं क्या करूं? आप कहते हो तो भी नहीं मानते, पता नहीं आप कैसे कहते हो। आप बहुत अच्छे से कहते हो, बहुत प्यार से कहते हो, किस तरह से काम नहीं होता मुझे समझ में नहीं आता। मैं आपको गारंटी देता हूं सर, आज की तारीख में भी अगर आपको काम कराना, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी वाले आपका काम करा देंगे, भाजपा वाले नहीं करा पाएंगे। सॉरी टू से, आपको अंदर अपने अंदर बदलाव लाना होगा। 2 बदलाव बहुत जरूरी। पहला, अपने लोगों को आपको बैकिंग देनी होगी। ये नहीं देख सकते आप हमसे जुड़ा या नहीं जुड़ा, आपकी विचारधारा का, तो आपको उसको बैकिंग देनी चाहिए। ऐसा मेरा मन है, ऐसा मेरी अपेक्षा है आपसे। आप सबकी है या नहीं है? नहीं है तो चौड़े में लिखिए, नहीं गलत कह रहे हो आप, ऐसा नहीं। मेरी अपेक्षा है, मेरी विचारधारा का व्यक्ति दुनिया के किसी कोने में, मुझे उसके लिए खड़े होना चाहिए, मुझे उसको बैकिंग देनी चाहिए। ठीक है ना? मैंने एक बहुत गंभीर बात लिख दी आज। एक कहावत है हिंदी में, क्या? हिजड़ों के घर बच्चे पैदा नहीं हुआ करते। ठीक है, तो इसलिए अगर हम हिजड़े बनेंगे सर, तो हम आगे बढ़ा नहीं पाएंगे अपनी जनसंख्या को, हम आगे अपने लोगों को बढ़ा नहीं पाएंगे। राजी नहीं गैर राजी, हमको पुरुषार्थ तो दिखाना ही होगा। अब वो वाली बात चली थी, वो क्या था, हम बहुत सारे वकील खड़े होने थे, फलाना होना था, ठिकाना होना था, सबने बोल दिया अरे हम देखते हम देखते हम देखते। आइए दिखाएं सर आपको वकील। और लोगों ने तो बोल दिया, हमारी पार्टी ने वकील खड़ा किया है, कोलकाता वेस्ट बंगाल, एडवोकेट मोहम्मद शमीमुद्दीन रिप्रेजेंटिंग लॉ स्टूडेंट शर्मिष्ठा पनोली सेज वी सबमिटेड बिफोर द कोर्ट दैट प्रोसिक्यूशन प्रेयर फॉर कस्टडी। मोहम्मद शमीमुद्दीन वकील हैं शर्मिष्ठा के, मोहम्मद शमीमुद्दीन। अब जो लोग ये क्लेम कर रहे हैं कि हमारी पार्टी ने मदद करी, हमारी पार्टी ने, तो आपको शमीमुद्दीन मिला नहीं? मतलब क्या चल रहा था भाई? हम आपकी बात मान लेते हैं, आपने किया तो आपको शमीमुद्दीन मिला। आपको किसी को बुरा तो नहीं लग रहा? मैंने पहले बोल दिया था भाई, जिनको बुरा लग रहा है वो छोड़ देना, लाइव देखना मत, आप देख नहीं पाओगे। तो आपको क्या शमीमुद्दीन मिला देखने के लिए वकील? सच तो ये है कि शर्मिष्ठा का खुद का करा हुआ वकील था। ठीक है, ये रियलिटी है। ठीक है, सब आएंगे सर, हम कर देंगे, हम कर देंगे। उनको लाइक्स चाहिए, उन्होंने लिखा और आपने RT किया, लाइक किया, उनका काम हो गया। उनकी पोस्ट को आपने शेयर किया, उनका काम हो गया, वो बढ़ गए, चमक गए। वो आई ही इसलिए कि उनको लाइक शेयर और वो दुनिया पे छा जाए, वो काम करने के लिए नहीं आए। काम करने वाला तो सर सोशल मीडिया पे ही नहीं, उसके पास समय ही नहीं है। और मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ, अधिवक्ता परिषद में ऐसे लोग बहुत हैं जो खुद से, उनसे कहना नहीं पड़ता, जो खुद से जाते हैं, सामने वाले से संपर्क करेंगे, भाई साहब आपके ऊपर केस हुआ है, बताइए क्या है, मुझे दिखाइए। अगर आप बुरा ना माने तो सामने वाला ऑफिस पहुंच जाता है, वो खटाखट उसका केस फाइल करा देते हैं। और वो लोग सोशल मीडिया पे नहीं है सर, उनके पास समय नहीं मरने की, फुर्सत ही नहीं है, क्या करेंगे बेचारे। तो रियलिटी है, आपकी भावनाओं का दोहन किया जाता है सोशल मीडिया पर। आपको, आपके मन में ऐसा चल रहा, हम उसमें 2 चिंगारी और लगा दे, अरे भड़बड़ा के आप जो है, अरे एकदम से, अरे साहब फलाना ठिकाना, अगला चमक के अगला स्टार बन गया, बल्ले बल्ले, जाओ मजे करो। मत करो ऐसे लोगों का शेयर जो रियलिटी में नहीं आते सामने। ठीक है, बहुत क्लियर बोल रहा हूँ। ये सिर्फ और सिर्फ, अच्छा मेरा कोई किसी से कोई द्वेष नहीं है कि मेरा वकीलों के प्रति द्वेष है, इसके नहीं, मैं सिर्फ आपको सच्चाई बता रहा हूँ। सनातनियों की सच्चाई क्या? सनातनी ये चाहता है कि सनातन के नाम पर, हिंदुत्व के नाम पर मैं बड़ा बन जाऊँ, लेकिन मैं करूँ कुछ भी नहीं, यही सच्चाई है। पर नंबर तो सर सबका आएगा एक दिन, है ना? तो इसको याद रखिएगा, भूलिएगा मत। चलिए अब आगे चलते हैं। मैंने आपको फोटो वीडियो दिखाई थी, तो ये तो बात हो गई इनकी कि इन्होंने मदद करी। अब मदद करी का मैं आपको एक बार फिर से वीडियो दिखाता हूँ। ये इसको लेकर आए, और जब लेकर आए, उतारा और अंदर ले जा रहे थे, तब की वीडियो देखिएगा। ये उतारा और ये मुंह पर मास्क, सिर नीचा, सीधे अंदर चली गई है। यह है शर्मिष्ठा। क्या? ध्यान दीजिएगा, मुंह पर मास्क, सिर नीचा और सीधे अंदर चली गई। ठीक, कोर्ट ने जेल भेज दिया, तब की तस्वीर भी तो देख लो। जब कोर्ट ने जेल भेजा तब क्या? मुंह से मास्क गायब है। शाबाश, ना कोई शर्म है ना लिहाज है, क्योंकि शर्म उतार फेंकी है। आप एक बच्ची को इतना परेशान करोगे? जब आई थी तो मुंह पे मास्क लगा कर आई थी, जब जा रही है तो दहाड़ती हुई जा रही है। घायल शेरनी है वो, लौट कर आएगी, मैं गारंटी दे रहा हूं आपको। DNA पहचान लेता हूं सर आंखों से,
आज वो परेशान है, आज वो टूटी हुई है, क्योंकि वहाँ कोई गया नहीं सर कोर्ट के बाहर। अगर ये 20,000 लोग गए होते, 2 करोड़ लोग गए होते, कितनी आबादी है आपकी, क्या मर गए हो सबके सब? अरे इतना तो कम से कम जाके खुद से तो खड़े होते कि वी आर विद यू शर्मिष्ठा, एक ले जाके बैनर, एक अकेला आदमी जाता, पर जाता तो सही। आज वो टूटी हुई नहीं होती। पर इतना याद रखना, गलत लड़की से पंगा लिया है, पलट कर तो आएगी। लोग बोलेंगे सपोर्ट, मेरा फुल सपोर्ट है 100%। क्यों है वो भी बताऊंगा, उसके रीज़न है। बेईमानी नहीं चलने दूंगा मैं इस देश में। शर्मिष्ठा अरेस्ट हो गई, पुलिस का कहना अरे साहब कानून व्यवस्था बिगड़ जाती, फलान हो जाता, ढिकान हो जाता। सुने जरा साहब। गीता नाम की लड़की यही पीछे बना अपार्टमेंट में रहती है, उसने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने गुस्ताखी की, नासेवा फरमान करे, तो काबिले बर्दाश्त नहीं है, उसको हम लोग का मार दे या फिर मर जाए, ये काबिले बर्दाश्त नहीं है, उसको हम लोग का मार दे या फिर मर जाए, उसको हम लोग का मार दे या फिर मर जाए। ये है साहब, खुलकर बोल रहा है सरपंच से जुदा, उसको हम मार देंगे। इनको भड़वों को अलाउड है कुछ भी बोलना, इनको कुछ भी बोलना अलाउड है। और अगर वो पाकिस्तानी को जवाब देगी तो इनकी मैया मर जा रही है यहाँ, भावना तुम्हारी आहत हो जाती है। वो तो पाकिस्तानी को गाली दे रही है, तुम्हारी भावना कैसे आहत हो जा रही है बताओ ना। अगर तुम्हारी भावना आहत हो रही तो उसका मतलब तुम अपने आप को पाकिस्तानी समझते हो क्या? उसने तो पाकिस्तानी ने उसको गाली दी, उसने पलट के पाकिस्तानी को गाली दी, तुम्हारी भावना कैसे आहत हो जा रही है? जवाब तो देना पड़ेगा भाई। चलिए, शर्मिष्ठा जी के वकील हैं, वो भी कुछ बता रहे हैं, शमीमुद्दीन साहब। Today we moved a bail application on behalf of Sharmishta Panoli. She was produced before the learned CJM at Alipur. She was in transit remand from Gurugram, where she was arrested in connection with the Garden Reach PS case, where she had made certain remarks about Prophet Muhammad that did not go down well with certain sections of people. Multiple FIRs had been drawn against her. The first FIR was drawn against her was in Garden Reach PS, which initiated the proceedings and got her arrested and produced her before the learned court today. During the course of investigation, her laptop and her mobile phone was seized. We prayed before the learned court that the prosecution has made a prayer for police custody that has to be turned down, as all the articles that were allegedly used for commissioning of the offence have been seized. The court was pleased to hear us and turn down the police custody prayer of the prosecution. The court was pleased to remand the accused person in judicial custody till 13th of June 2025. चलिए साहब, इतना तो अच्छा हुआ कि पुलिस रिमांड नहीं मिली। पुलिस ने बोला पुलिस रिमांड, बोले नहीं, इन्होंने सारे डॉक्यूमेंट, सारे जो चीज़ें पहले जब्त कर ली, अब पुलिस रिमांड की ज़रूरत ही नहीं है। पर अभी इससे भी बड़ा शॉकर आपके पास आने वाला है। ये जो सरपंच से जुदा की धमकी दे रहा था, जिन लोगों ने FIR कराई, ये है कहाँ के पता है आपको? ये लोग हैं पाकिस्तान के। हैं? झटका लगा ना? हाँ, FIR हुई है पाकिस्तानी संस्था से। देखिए, आप लोग सब लोग जानते हैं कि शर्मिष्ठा ने एक बयान दिया था, उस बयान को लेकर बहुत विवाद हुआ था। उसके बाद उसने अनकंडीशनल उसने माफी मांगी थी। इसके बावजूद यहाँ पर स्काई फाउंडेशन नाम से एक संगठन जिसका ऑफिस कराची में है पाकिस्तान में, इसके बावजूद यहाँ पर स्काई फाउंडेशन नाम से एक संगठन जिसका ऑफिस कराची में है पाकिस्तान में, स्काई फाउंडेशन नाम से एक संगठन जिसका ऑफिस कराची में है पाकिस्तान में, उसकी तरफ से यहाँ कुछ लोग गार्डन रीच थाने में आकर कलकत्ता में FIR करते हैं और उसकी गिरफ्तारी की मांग करते हैं। और सिर्फ गिरफ्तारी में उसको जान से मारने की धमकियां भी देते हैं। वो कहते हैं कि पुलिस अगर कार्रवाई नहीं करेगी तो हम करेंगे। तो सरपंच से जुदा के नारे भी लगाए गए। उसके बाद पुलिस गई और पुलिस जाकर उसको उठा के लेके आती है। 19 साल की लड़की है और उसके जान पे खतरा है। अगर उसने 295A BNS की धारा का उल्लंघन किया है, अगर उसने धार्मिक भावनाओं को अगर उसने ठेस पहुंचाई है किसी की, तो कानून अपनी कार्रवाई करेगी, करे, हमें इससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एज अ हिंदू सनातनी, और मैं यहाँ पर श्री राम स्वाभिमान परिषद अपने संगठन की तरफ से मैं यहाँ पर आया हूँ, हमारी हिंदू बहन है, उसको किसी प्रकार से कोई भी अगर क्षति पहुंची तो उसके लिए जिम्मेदार यहाँ की पुलिस और ममता बनर्जी की पुलिस होगी। ये सेफ हाउस हो चुका है पश्चिम बंगाल। यहाँ से जो लोग हिंदुओं को गाली देते हैं उसके खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं करती है पुलिस। यहाँ पर यहाँ के मेयर कहते हैं कि जो लोग इस्लाम में जन्म नहीं लेते वो लोग दुर्भाग्य लेकर जन्म लेते हैं। यहाँ का एक मंत्री हुमायूं कबीर कहता है कि भागीरथी नदी में बहा देंगे हम 70% दिया मुर्शिदाबाद में हिंदुओं को, कहता है। यहाँ पर सिद्दीकुल्ला चौधरी कहता है कि हम लोग चाहे तो हर थाने के सामने हम लोग हर थाने को हम लोग बंद कर सकते हैं, पूरे कलकत्ता को जाम कर सकते हैं। और ये सब चीज उन लोगों ने करके दिखाया है। आपने देखा होगा मुर्शिदाबाद में क्या क्या घटनाएं घटी, हमारे 2 लोगों को हत्या कर दी गई। मैं नहीं चाहता कि हमारे शर्मिष्ठा जो हमारी बहन है उसके संग कोई भी अनहोनी हो, और हम लोग उसकी सुरक्षा को सुनिश्चित करेंगे। अगर पुलिस उसको सुरक्षा नहीं दे पाएगी तो इसकी जिम्मेदार पुलिस होगी। और यहाँ पर हम लोग जब यहाँ पर आए हुए हैं अलीपुर कोर्ट में कलकत्ता में, तो यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहूंगा, यहाँ पर लोग नारे लगा रहे हैं और उसकी गिरफ्तारी पर जश्न मना रहे हैं। मैं ये स्काई फाउंडेशन जो है, जिन्होंने ये FIR किया था, जिन्होंने कंप्लेन किया था, ये स्काई फाउंडेशन के लोग यहाँ पर नारे लगा रहे हैं, धार्मिक नारे लगा रहे हैं। कहाँ पर? कोर्ट में। और कोर्ट में नारे लगा रहे हैं, क्या नारे लगा रहे हैं सुनिए। ये जश्न मनाया जा रहा है इस लड़की की गिरफ्तारी पर, एक 19 साल की लड़की। इस तरह की बहुत सारी घटनाएं होती है पूरे भारतवर्ष में, जहां पर हमारे भगवान, हमारे आराध्य को बार बार गलत चीजें दिखाई जाती है, गलत तरीके से हमको किया जाता है, देश के विरुद्ध में बातें की जाती है। जो संगठन इस मामले में उतरा है उस संगठन के बारे में जांच हो। मैं आप सब लोगों की तरफ से, मैं आपको मीडिया को अनुरोध कर रहा हूँ, स्काई फाउंडेशन जितने इस बहन के खिलाफ में मामला किया है, इस संगठन का ऑडिट हो, इस संगठन के बारे में संज्ञान लें पुलिस, और इसके ऊपर कार्रवाई हो और इसके बारे में जानकारी ली जाए, क्योंकि इसका ऑफिस कराची में है पाकिस्तान में, और पाकिस्तान कराची का कोई रजिस्टर्ड संगठन यहाँ पर किस प्रकार से उसके कौन प्रतिनिधि है जो यहाँ पर ये कार्रवाई कर रहे हैं, मुझे जानना है। और हमारी इस बहन को कुछ नहीं होगा, इसके लिए हम लोग यहाँ पर हैं। और कलकत्ता में हमारी बहन को किसी भी प्रकार से कोई असुविधा होगी, हम लोग उसके परिवार के लोगों से संपर्क में हैं, हम उनके वकीलों से भी संपर्क में हैं। कुछ भी अगर मदद चाहिए होगा तो हम लोग करेंगे, श्री राम स्वाभिमान परिषद करेंगे। सूरज कुमार सिंह, सेक्रेटरी, श्री राम स्वाभिमान परिषद। चलिए साहब, बहुत बहुत धन्यवाद सूरज कुमार सिंह जी। श्री राम
परिषद से हैं ये, कोई तो आया सामने, लेकिन अफसोस आपकी पार्टी के नहीं है। बहुत सारे लोग कुछ पर्टिकुलर लोगों को बुला रहे थे, पुकार रहे थे, उनमें से भी नहीं है, उन संगठन में से भी नहीं। ये एक अलग संगठन है जो खुद से आके खड़े हुए। एक अकेला बहुत है, एक अकेला सब पर भारी। एक सनातनी अगर अपनी अड़ जाए तो सब पर भारी। अब सवाल ये है, शर्मिष्ठा को तो नहीं बचा पाए, कोई बात नहीं, इन्होंने बहुत स्पष्ट रूप से सबूत दिए हैं और ये कह रहे हैं कि ये संस्था पाकिस्तान की संस्था क्या भारत में एफआईआर दर्ज करा सकती है? एज पर रूल नहीं करा सकती। रूल नहीं है सर, ऐसा कानून में ऐसा प्रावधान नहीं है। आपको भारत का सिटीजन होना पड़ेगा, है ना। और सर जो ऑर्गेनाइजेशन है वो भारतीय सिटीजन्स की होनी चाहिए। विदेशी संस्था भारत में एफआईआर नहीं करा सकती। वो कोर्ट में जा सकती है कि हम फलाने व्यक्ति ने लूटा या फलाने से हमें प्रॉब्लम है, लेकिन एफआईआर दर्ज कराना पॉसिबल नहीं है। तो एफआईआर दर्ज कैसे हो गई? क्या पाकिस्तान की एफआईआर भारत में दर्ज होगी? क्या पाकिस्तानी संस्था भारत में एफआईआर दर्ज कराने लगेंगी? फिर तो जमात उद दावा सारे आ जाएंगे। वो जो कौन कौन सी है वो, हाफिज सईद आके एफआईआर दर्ज कराएगा फिर तो, कि भारत की सेना ने हमारे ऊपर हमला कर दिया, हमारे सारे रिश्तेदार मार दिए। हाँ, कमाल हो गया। पाकिस्तान की संस्था भारत में काम कर रही है। सरकार को चाहिए, एनआईए को चाहिए इस पर जांच बैठाए, और इसमें यदि मनी का ट्रांजैक्शन हुआ तो ईडी के तहत इनको बुक करके इनको सबसे पहले इनको सबको, जितने इसमें 1 to all जितने भी मेंबर्स हैं, सबको जेल पहुंचाओ। आप कर पाओगे? इक्का दुक्का अरेस्ट हो जाएगी बहुत ज़्यादा अगर आप प्रेशर बनाओगे तो। लेकिन अगर कोई दूसरी सरकार होती तो इस समय जांच शुरू हो चुकी होती। आज संडे के दिन ऑफिस खुल गए होते, जांच हो गई होती, और 2-3 अरेस्ट अभी हो गई होती सर, निकल गई होती पकड़ने के लिए पुलिस। बोले चलो एनआईए अब तक निकल गई होती, बोले उठा के लाएंगे। अब तक तो आतंकवादी बना दिया गया होता लोगों को। चलिए कोई नहीं, मेरा काम है आपको बताना, मैं बता रहा हूँ सर। बड़े कमाल की बात है, कैसी अजीब सी बात है ना। चेन्नई की पुलिस एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर को हैरेस करती है, बेंगलोर की पुलिस आ जाती है, उठा के ले जाने का प्रयास करती है एक और बड़े सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर को, क्योंकि यूपी में थे इसलिए बच गए। कोलकाता पुलिस शर्मिष्ठा को उठाकर ले जाती है। आखिर सब जगह की पुलिस उठाकर ले जा रही है, कोई कहीं से आ रहा उठाकर ले जा रहा। आपकी कोई वैल्यू नहीं, आप सत्ता में हो इतनी सारी जगहों पर और आपकी कोई वक्त नहीं, कोई वैल्यू नहीं है। ऐसा क्या बात है? और कहाँ से उठाया? हरियाणा से। इससे पहले कहाँ से कोशिश हुई? तमाम सारी जगह एकदम सामने है। कमाल है। बड़ी हैरानी होती है मुझे देखकर। पुलिस ने परमिशन कैसे दे दी साहब? यूपी में भी एक सज्जन के पास में आए थे, अजीत भारती के पास आए थे पुलिस वाले, बाहर के पुलिस वाले, अरेस्ट करने के मूड में आए थे। आए तो ये कहने की नोटिस देने आए, पर आए नहीं थे, अरेस्ट करने के मूड में आए थे। फिर क्या हुआ? उत्तर प्रदेश का मामला था, बच गए बाल बाल। पुलिस ने परमिशन नहीं दी, बोले नहीं आप अरेस्ट करके नहीं ले जा सकते। लोकल पुलिस आ गई। बग्गा के मामले में आपको मालूम ही होगा, पुलिस उठा के ले गई थी घर से, और एक क्या हंगामा हुआ था उसके बाद। पर क्योंकि वो पार्टी का व्यक्ति था इसलिए उसके लिए दम लगाई, बाकियों के लिए नहीं लगाई। ये कहना सरकार हमारी है, भले ही हो, सिस्टम अभी भी उन्हीं का, ये सब फालतू की बात है, इसमें कुछ नहीं रखा। ठीक है, अगर इतना कमज़ोर है तो फिर कोई मतलब नहीं है ऐसी सरकार को बनाने का। बहुत साफ बात है। अगर दम नहीं है, देखिए एकदम सिंपल सी बात है, अगर आपके अंदर दम नहीं है तो हमसे मत बोलिए कि आइए हमारा झंडा उठाइए, हमारे साथ चलिए, अपन क्रांति लाएंगे, बदलाव करेंगे। जो आया झंडा लेकर आपका चला उसी के खिलाफ एफआईआर हो, जेल चला गया, आप तो खड़े बैठ के देख रहे हो, कुछ कर ही नहीं रहे आप। पाकिस्तान संस्था एफआईआर कोर्ट में कैसे रिक्वायर कर ली सरकार, इसमें कुछ क्यों नहीं बोलती? देखिए साहब, हम भी तो, हमारा सवाल है ना, सरकार क्यों नहीं बोलती? सुनिए टीएमसी के नेताजी क्या कह रहे हैं। क्लियर स्टैंड है, हम लोग किसी धर्म के ऊपर डिवीजन के लिए, प्रोवोक करने के लिए, भेदाभेद के लिए कोई पोस्ट या इसी तरह कोई एक्टिविटीज हम लोग तृणमूल कांग्रेस करता नहीं है, सपोर्ट भी नहीं करते हैं। इसके ऊपर अगर कोई लीगल एक्शन का जरूरत है तो वो होगा। हम लोग नहीं चाहता धर्म के नाम पे कोई सेक्शन को कोई आघात देना, कोई भेदाभेद का कोशिश करना, कोई धर्म के नाम पे कोई डिवीजन, धर्म के नाम पे कोई प्रोवोकेशन, जो धर्मी हो हम लोग नहीं करता है और हम लोग बर्दाश्त भी नहीं करता है। दैट्स ऑल, फर्दर नो कमेंट्स। क्लियर? चलिए बहुत अच्छी बात है, इनके कमेंट्स आ गए। आप जरा कुछ दिखा, धर्म के नाम पर कुछ बर्दाश्त नहीं करेंगे किसी भी धर्म के खिलाफ। ठीक है, मैं हाथ आपको इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि मुझे कुछ दिखाना है और वो आपको देखना पड़ेगा। ये आदमी हिंदू है क्योंकि हाथ में इसने मूंगा पहन रखा, गोमेद पहन रखा और इधर भी कुछ पहन रखा है जो मुझे दिखाना है। ठीक है, यानी धर्म को मानता है और बहुत ज़्यादा मानता है, अच्छा बुरा समय। हिंदू होकर ये कहता है कि हम किसी धर्म के खिलाफ ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। कुणाल घोष नाम है इसका। अरे बेशरम आदमी, अरे बेशरम, तेरे महादेव के ऊपर कॉन्डम चढ़ा दिया, तुझे शर्म नहीं आई? तू कैसे पूजा करने बैठता है रोज सुबह? एफआईआर नहीं कराई तूने सयानी घोष की? हाँ, महुआ मोहित्रा की एफआईआर नहीं हुई? कैसा हिंदू है? ज्ञान बांट रहा है बैठकर कि हम किसी के खिलाफ नहीं करते।
क्यों? क्योंकि हिंदू कुछ बोल ही ना रहा, हिंदू साइलेंट है, हिंदू ने अभी जला। भाई हिंदू जाए थाने वाने जलाए, हंगामे करेगा, तब हिंदू की सुनी जाएगी ना। मैंने क्या कहा? बिना रोए माँ भी बच्चे को दूध नहीं पिलाती। हिंदू के अंदर औकात नहीं है। हिंदू बैठा है एकदम लुल, उससे कुछ कह ही नहीं सकते आप। उसकी स्थिति इतनी खराब है, वो घर से नहीं निकल पा रहा। निकलता तो पीछे से बैकिंग नहीं मिलती है। पर आप चिंता मत करो, ऐसे संस्थान और मेरे जैसे लोग हमेशा बैकिंग देंगे, आपकी पार्टियां नहीं देंगी सर, ठीक है ना। और हमारे ऊपर भी होता है, हम रोने भी नहीं आते आपके पास, हम नहीं आते। मैं नहीं आया, लेकिन मंडे को आऊँगा, 1 महीने बाद आऊँगा, मैं दिखाऊँगा, असलियत दिखाऊँगा आपको। आप देखिए, आपको बहुत आसान काम लगता है ना, आसान नहीं है सर। और हमारे ऊपर क्यों FIR हो रही जानते हैं? सिर्फ इसी कारण से कि हम बाकी लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं। हमने सपोर्ट कर दिया तो हमारे ऊपर FIR होगी, किसी भी बहाने से होगी। टारगेट पे हो आप तो कहीं भी कर देंगे, किसी को भी भेज देंगे, वो गाड़ी से टक्कर मार देगा आपको, फिर आपके ऊपर हमला कर देगा, फिर 2 चाकू पेल देगा गाड़ी से उतरते ही, है ना। सुबोध जी कह रहे हैं NIA भी नकारा है कन्हैया लाल केस में, उनको ना लोकेशन मिली ना कोई हथियार बरामद। क्या एक पता बारी हो जाए, सबूत क्या भाव में, क्या पता बारी हो जाए? कोई बड़ी बात नहीं सुबोध जी, ऐसा भी हो सकता है। हालांकि वो केस NIA ने नहीं देखा था, वो केस पुलिस ने देखा था। आफ्टर 11 years इन पावर अनेबल टू डू एनीथिंग सैड। नारायण शंकरम जी कहानी है, करना नहीं है बस। जितना आपको मारेंगे पीटेंगे उतना आप वोट देने जाओगे ना, आपकी भावनाएं उतनी आहत होंगी, तब आप उतनी ज़्यादा ताकत से वोट देने जाओगे। ये उन्हें पता है। एक बार आपने उल्टा कर दिया इसका कि नहीं हम तो पिट रहे हैं, तो हमें नहीं जाना वोट देने, हम तो नहीं जाएंगे भाई साहब, हम तो पिटेंगे। हाँ, सब लोग एक साथ बोलना शुरू कर दो, हम तो नहीं जा पाएंगे भैया, हमें तो मारेंगे पीटेंगे, हम तो नहीं निकलेंगे। हम आपके चक्कर में क्यों निकलें? आप तो किसी का भी साथ नहीं देते। अभी यार लाइन पे आ जाएंगे 1 मिनट के अंदर। कुर्सी जब जाती है ना सर, सबको बड़ा बुरा लगता है। हाँ, जाती हुई कुर्सी बड़ी खतरनाक होती है। कुर्सी हिला दो बस थोड़ी सी, अभी समझ में आ जाएगा। फिर अपने सिस्टम मानने वाले को पोस्टिंग क्यों नहीं मिलती है? फिर अपनी सिस्टम मानने वाले को पोस्टिंग क्यों नहीं मिलती? समझा नहीं मैं बजरंग जी, कमेंट समझ में नहीं आया। थोड़ा सा एलैबोरेट कर दिया, बहुत ज़्यादा नहीं पर थोड़ा सा एलैबोरेट कर दिया कि चलिए। पर एक व्यक्ति तो निकला, वो तो बोला FIR महुआ मित्र के खिलाफ, मित्र के खिलाफ क्या, माता काली के ऊपर कितना घटिया टिप्पणी किया, कोई एक्शन हुआ? उनके MP सायनी घोष महादेव को लेकर क्या पोस्ट किया, कोई एक्शन हुआ? फिराद हाकिम के खिलाफ इतना FIR हुआ, कोई एक्शन हुआ? एक्शन जो सनातनी है उनका ऊपर होता है, जो सनातनी है उनका ऊपर होता है। हुआ एक्शन जो सनातनी है उनका ऊपर होता है। और यहाँ सनातनी का गाली देना लाइसेंस है। देखिए, उनका टिप्पणी का साथ मैं कोई मंतव्य नहीं करूंगा, लेकिन ये लोग जो कर रहा है एपीजमेंट पॉलिटिक्स कर रहा है। एक खास समुदाय जिनका उनका वोट बैंक है, उनको तुष्टीकरण करने के लिए कर रहा है। महुआ मित्र जब माता काली को, माँ तारा को टॉक शो में तो सीधा गाली दिया, 200 FIR हुआ, कोई एक्शन हुआ? नहीं हुआ। अब बोलिए, अब तो बीजेपी के नेता बोल रहे हैं, शुभेंदु अधिकारी बोल रहे हैं, वो भी परेशान है, या फिर ये पॉलिटिक्स है? बड़ी मजे की बात ये है कि सुबह से जो लोग दम भर रहे थे, हमारी पार्टी कर रही है, फलाना हो रहा है, कुछ नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, अचानक से जब वो जेल चली गई, उसके बाद कल शाम के उनके देखिए, रात के उनके पोस्ट देखिए, अरे किसी भी धर्म के बारे में बोलना नहीं चाहिए, और ऐसा नहीं वैसा नहीं, फलाना नहीं ठिकाना नहीं, बोलोगे तो कॉन्सिक्वेंसेस हो जाएंगे, फिर तो FIR होगी, तो गलती तो आप कर रहे हो, तो आप गलती मत करो। अच्छा अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया। बंगाल की हालत मैं आपको दिखा दूं, बंगाल की हालत क्या है। करते रहो, अभी एक्शन तो रात में दिखाएंगे हम। गजब। ये कहना है 3 स्टार वाले SHO हैं, एक्शन रात में दिखाएंगे। पुलिस इतनी नपुंसक हो गई बंगाल की कि रात में उसको जाके महिलाओं को, बच्चों को मारते हैं, बच्चों को धमकी दी जा रही है कि जय श्री राम नहीं बोल सकते। चलिए, कोई नहीं, अभी एक्शन तो रात में दिखाएंगे आप, ठीक है? वैश्रम रात में करना, थोड़ा सा रात में करना, थोड़ा सा वैश्रम रात में करना, थोड़ा सा वैश्रम रात में करना, थोड़ा सा
पुलिस आप देखिए उनकी बयानबाजी, और मुझे लगता है पश्चिम बंगाल के जितने भी पुलिस वाले हैं, शौकल पुलिस वाले, उन सबको जो है नेता बन जाना चाहिए, उनको चुनाव लड़ना चाहिए, क्योंकि वो नेताओं वाली बयानबाजी करते हैं। और आज भी जैसा आपने बताया, पुलिस वाला हिंदू युवा को कहता है कि दिन में तुम जय श्री राम कर लो, रात उसकी है, रात उसको उठाएगा। मैं भी देखता हूं, तू उठा के देख ले सब। रात उसकी है, रात उसको उठाएगा। मैं भी देखता हूं, तू उठा के देख ले सब। उठाएगा, मैं भी देखता हूं, तू उठा के देख ले सब। उठाएगा, मैं भी देखता हूं, तू उठा के देख ले सब। भैया कब समझ में आएगी? जनता है ये, जनता का उबाल बहुत खतरनाक होता है। फिलहाल जो बोल रहे हैं ये दार्जिलिंग से बीजेपी के सांसद राजू बिस्ता जी हैं। ऐसे दमदार लोग चाहिए, मैं भी देखता हूँ, उठा के देख चल, ऐसे दमदार लोग चाहिए। देखो मैं एक बात बता दूं बड़े क्लियरली, पुलिस सुधर जाए। जनता का गुस्सा बहुत खतरनाक होता है। ऐसा ना हो जनता घरों से निकल के थानों में आग लगाना शुरू कर दे, एसपी ऑफिस और कलेक्ट्रेट में आग लगाना शुरू कर दे। जनता का गुस्सा बहुत खतरनाक है साहब। जनता को कभी कम तर मत आंकना। और राजू जी जैसे लोग जब तक मौजूद हैं, शुभेंदु जैसे लोग मौजूद हैं, तब ये जनता रुकेगी नहीं। ये रोकेंगे तो भी नहीं रुकेगी, मैं बड़े क्लियरली बता दूं। पुलिस अपने अंदर सुधार ले आए, इसी में इनकी भलाई है, अन्यथा इनके लिए मुश्किल खड़ी हो जाएगी। ठीक है ना? खैर, पर पुलिस ऐसी है क्यों? क्योंकि सीएम साहिबा खुद ऐसी हैं। आइए सुन लीजिए। हिंदुओं के धर्म को सबसे पहले गाली तो इन्हीं ने दी थी। जानबूझ के एक गंदा धर्म जो उसने बीच में बनाया, हम जानबूझ के एक गंदा धर्म जो उसने बीच में बनाया, जो हम जानबूझ के एक गंदा धर्म। पीछे इस्लामिक वर्सेस लिखी हुई हैं, इस्लामिक प्रोग्राम में आई हैं। हिंदुओं के हिंदू धर्म को गंदा धर्म बोल रही हैं मुख्यमंत्री साहिबा खुद। यह हालत है इनकी। और बंगाल की हालत देख ले, ये बंगाल की हालत। आधी का सिर काट कर की हत्या, कटा हुआ सिर लेकर घूमता नजर आया देवर। पश्चिम बंगाल के 24 परगना से एक दिल दहलाने वाला मामला सामने आया है। 24 परगना पश्चिम बंगाल, सिर काट कर महिला का ले जा रहा आदमी। कानून व्यवस्था की ये हालत है। सड़क पर आराम से चलता हुआ और थाने जा रहा है। कमाल है। ये बंगाल की हालत है। ये कानून व्यवस्था की इनकी बात करें। पर इस सब के बीच बीजेपी है कहाँ? बीजेपी क्यों नहीं नजर आ रही? बीजेपी दिख रही है, वो चुनाव की तैयारी कर रही है। वेस्ट बंगाल कालीगंज आशीष घोष, हाँ, यहाँ उपचुनाव होना है, तो विधानसभा के उपचुनाव के लिए वो अपनी तैयारी कर रहे हैं। देखिए कुछ गलत नहीं है, पॉलिटिकल पार्टी सर, वो अपना काम करेगी। प्रॉब्लम आपकी है, आप उससे आशा लगाए हो। राजा गोपाल जी IAS है, रिटायर हो गए, बीजेपी ज्वाइन कर ली, टिकट भी मिल जाएगा। I joined the BJP today because I feel that the BJP is a party which is progressive. Particularly after Operation Sindoor, we have seen the power of the Indian government and the Indian military force. India is also close to becoming the third largest economy in the world. ये IAS साहब है। कल तक जब ये कुर्सी पर बैठे थे तो इन्होंने लाठीचार्ज का भी आदेश दिया होगा इन्हीं हिंदुओं पर। ये भी खुद हिंदू हैं, ठीक है, तमिलनाडु से है राजा गोपाल जी। तब इन्होंने हिंदुओं के खिलाफ हिंदू के मंदिर भी तोड़े होंगे तमिलनाडु में, वहाँ भी आदेश दिया होगा। लेकिन आज अचानक जो है रिटायर होने के बाद इनको होश आ गया कि हमको बीजेपी में आना है, और बीजेपी सनातनी पार्टी और प्रोग्रेसिव पार्टी है, और ऑपरेशन सिंदूर है वो दुनिया भर की बात है। इसे बोलते हैं अपॉर्चुनिस्टिक, अवसरवादी लोग। और ऐसे लोगों की भरमार है भाजपा के अंदर, भरमार, थोड़े बहुत नहीं सर, लाइन से। क्या करोगे आप? सचिन जी आइए, स्वागत है। मैं तो सीधी एक बात बोलता हूँ, पूरी ताकत लगाकर अगर कर सके तो सत्ता में आना चाहिए। पूरी ताकत लगाकर सत्ता में आओ, और दमदारी से, और हिजड़े नहीं चाहिए हमको। हमें अब ऐसा आदमी चाहिए बंगाल के अंदर जो आने के बाद कुर्सी पर बैठे और पैर पे पैर चढ़ाकर पुलिस के IAS जो आप फिल्मों में देखते हैं ना, उसे इशारा करे, चल जूते साफ कर। शुरुआत तो यहाँ से होनी चाहिए। बहुत आवश्यक है। जैसा फिल्मों में देखते हो ना, अभी भी हो रहा है सर, करते हैं दूसरी पार्टी वाले। समाजवादी पार्टी ने तो किया हुआ है, थानों में गुंडे बैठा करते थे कुर्सी पर थानेदार की। एक पार्टी है जिसको इतनी समस्या है, जो डरती है। क्यों डरती है समझ में नहीं आया। नहीं डरना चाहिए। और आपकी ऐसी हालत क्यों है? मैं नहीं कह रहा सर, जो कह रहे हैं कालीचरण जी कह रहे हैं, उनसे सुनिए आपकी ऐसी हालत क्यों है। मूर्ख लोग सनातन हिंदुत्व पे टीका टिप्पणी कर ही इसके लिए सक रहे हैं क्योंकि हमने जगदम्बा का आराधन बंद कर दिया है और इनकी गर्दनें सर पर से उतारने की कोशिश नहीं की। जैसे ही हम इन दुष्टों के मस्तक, इन राष्ट्रद्रोहियों के मस्तक धड़ से अलग करना चालू कर देंगे, वैसे भारतवासी सोने की चिड़िया बन जाएंगे। मूर्ख लोग सनातन हिंदुत्व पे टीका टिप्पणी कर ही इसके लिए सक रहे हैं क्योंकि हमने जगदम्बा का आराधन बंद कर दिया है और इनकी गर्दनें सर पर से उतारने की कोशिश नहीं की। जैसे ही हम इन दुष्टों के मस्तक, इन राष्ट्रद्रोहियों के मस्तक धड़ से अलग करना चालू कर देंगे, वैसे भारतवासी सोने की चिड़िया बन जाएंगे। ये संदेश है कालीचरण महाराज जी का। चलिए, संदेश आप तक पहुंचाना जरूरी था, मैंने पहचान पहुंचा दिया।
लेकिन क्या समस्या कहाँ है? मैं नहीं कहता। प्रीत सिरोही है, काफ़ी काम करते हैं, जो इलीगल इंक्रोचमेंट है, मस्जिदें बना दिया अवैध रूप से, उसको लेकर कहते हैं भगवा पहनकर राम नाम लेकर हिंदुओं का वोट लिया। दिल्ली के एक सांसद जी ग्रीन लैंड पर कब्जा करवाने, अवैध कब्रिस्तान की जमीन मुल्लाओं को दिलवाने के लिए पूरा जोर लगा रहे हैं। अमित शाह जी के संज्ञान तक बात कैसे पहुंचाई जाती है, कोई बताएगा क्या? पहुंच गई सर, नाम खुल के लिख देते तो और आसानी से पहुंच जाती। बहरहाल ठीक ही है, पब्लिक प्लेटफॉर्म पे इतना नहीं लिखना चाहिए। दिल्ली में ग्रीन लैंड है जिसे कब्रिस्तान बनाने पे दिल्ली के सांसद जी लगे हुए, पूरी ताकत लगाए हैं। कमाल है, दिल्ली के सांसद जी, गिन चुन के 7 तो सांसद हैं। कौन से भाई, ढूंढ लो जरा, जो ग्रीनलैंड की पूरी ताकत लगाने की कब्रिस्तान बन जाए। ऐसे सांसदों को क्या करना चाहिए? बुलाकर जूते मारने चाहिए, बुलाकर पब्लिकली प्रोग्राम में बुलाओ ना, इज्जत के साथ, सर उद्घाटन करना आइए, और वहाँ घेर कर जूते मारो, दे दनादन कपड़े फाड़ दो, और उसके बाद सामने माफीनामा मंगवाओ पूरी मीडिया के सामने, है ना। तुमको वोट इसलिए थोड़ी दिया कि तुम हमारे सिर पर मुँह, ठीक है, क्लियर है क्या कहे। अब जरा इस पूरे मोडस ऑपरेंडी को आप समझिए, काम कैसे होता है। एक व्यक्ति पाकिस्तान से आता है, गाली देता है, शर्मिष्ठा उसको पलट कर गाली देती है, शर्मिष्ठा अरेस्ट हो जाती है, क्योंकि वो भारत में, पाकिस्तान वाले पे तो आपकी पुलिस जाएगी नहीं अरेस्ट करने, तो उसका कुछ भी नहीं बिगड़ा, ठीक है। अब मोडस ऑपरेंडी समझिए। मोडस ऑपरेंडी है कि पाकिस्तान में बैठे अपने रिश्तेदारों को यहाँ के कुछ लोग टेलीग्राम के जरिए चीज़ें भेजते हैं, हिंदू देवी देवताओं की गंदी तस्वीरें, गंदे AI से बनाए हुए प्रोडक्शंस, ये तमाम सारी चीज़ें उनको भेजते हैं। पाकिस्तान से वो व्यक्ति यहाँ पोस्ट करता है अपने सोशल मीडिया पर, ठीक है, और वो यहाँ काफ़ी सारे लोगों को फॉलो करता है। यहाँ पर एक फौज बना रखी है उसने पूरी, यहाँ के लोग उसको लाइक और रिट्वीट करते हैं, क्योंकि उस पर तो कुछ लगेगा नहीं, पोस्ट तो उसकी है, और वो चीज़ों को आगे बढ़ाते हैं। अब इसमें आप उतर जाते हो, आप गाली गलौज, सामने वाला गाली गलौज कर रहा है आपके देवी देवताओं को, आप ऑब्वियसली रिपोर्टेशन आपका आएगा, आप पलट के गाली गलौज करोगे, और जैसे ही आप गाली गलौज करोगे, वो पाकिस्तान में बैठा बंदा अपनी पोस्ट या तो बनी रहने देगा या डिलीट कर लेगा और आपके जो कमेंट्स हैं उनको उठाकर उस पर FIR दर्ज होगी। हर बार हैदराबाद में भी ऐसा ही हुआ था, सब जगह ऐसी होता है, उस पर FIR दर्ज होगी, उस पर सरतन से जुदा के नारे लगेंगे, और आप फंस जाओगे। बोले मैं कहाँ फंस गया भाई, इतनी सारी FIR, इतने सरतन से जुदा के मामले, सरतन से जुदा चिल्लाने वाले लोग, और तमाम सारी गंभीर धाराओं में केस हो गए, और आप जेल चले जाओगे। मोडस ऑपरेंडी है, ठीक है। सरकार को पता है, सरकार को 20 बार बता दिया कि आप पाकिस्तानी अकाउंट्स के या तो झंडे लगा दीजिए, या पूरे पाकिस्तान और विदेशी अकाउंट से भारत में कुछ दिखे ही नहीं, ना एक्स पर, ना यूट्यूब पर, किसी पर भी नहीं, कुछ नहीं देखे फॉरेन अकाउंट का। आप ब्लैंकेट बैन कर दीजिए, 36 बार बताया, लेकिन सरकार कुछ नहीं करना चाहती, सरकार करती ही नहीं। क्यों? दिखेगा आपके धर्म के लोगों को गाली पड़ रही है, आपके देवी देवताओं को गाली पड़ रही है, तो आपको उबाल आएगा तो आप वोट देने जाओगे। हमारी सरकार बनी रहेगी, हम सत्ता में बने रहेंगे। सत्ता में बने रहने के लिए आप भगवान को गाली दिलवा रहे हो, आप पाप के भागी हो, आप कब तक बने रहोगे ऐसे? विचार करना। मेरे शब्द कड़वे पर बिल्कुल एकदम 2 टूक है, ठीक है ना। मेरा सिर्फ इतना कहना है, पोस्ट सिर्फ वहीं तक दिखाई देनी चाहिए जहाँ तक आपका जुरिडिक्शन है। जुरिडिक्शन के बाहर पोस्ट खत्म, जुरिडिक्शन के बाहर से किसी ने कमेंट किया, पोस्ट किया, वो दिखना ही नहीं चाहिए, ठीक है ना। खैर अब आते हैं, बात करते हैं लेफ्ट विंग और राइट विंग की। लेफ्ट विंग गालियाँ देता है प्रधानमंत्री को, पौ के पॉपीज बोल देता है उनके समर्थकों को, उनको पौ बोल देता है, कुछ नहीं होता सर। लेकिन अगर आपने, वो पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं, चिल्ला रहे हैं सोशल मीडिया पर, सरकार को बुलाकर फटकार लगाई जा रही है कोर्ट में, बैठ तुम्हारी ऐसी तैसी, तुमने कैसे अरेस्ट कर लिया? वो 19 साल की, ये भी 19 साल की, वो स्टूडेंट, ये भी लॉ स्टूडेंट, उसके में सरकार को फटकार लग रही है, सबको फटकार लग रही है, ऐसे कैसे अरेस्ट कर लिया, पुलिस को फटकार लग रही है। यहाँ तो 14 दिन की जुडिशियल कस्टडी दी जा रही है। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए क्योंकि वो सब लामबंद है, एकजुट है, एक साथ है, वो अपने, उनकी पकड़ है सिस्टम पर। आप लोग 11 साल में कुछ नहीं कर पाए, आप सिर्फ बातें करते रहे, बड़ी बड़ी बातें। जब तक आप लेजर लाइट लगा कर ये चलाते रहोगे ना, और आप उसको रिट्वीट करते रहोगे, तब तक आप सिर्फ एक मजदूर हो, उसके अलावा कुछ नहीं। सच्चाई ये है कि आपकी ताकत नहीं है, आप सत्ता में होते हुए भी कोई आपकी सुन नहीं रहा। आप इतने कमज़ोर हैं क्या? इतने कमज़ोर हैं तो क्यों हैं आप? और क्या इतने कमज़ोर को सत्ता में बनाए रखना चाहिए, दी जानी चाहिए ऐसे कमज़ोरों को सत्ता? ये सोचने वाला विषय है, क्योंकि फ़र्क तो कुछ पड़ ही नहीं रहा सर। आपको लग रहा है कि सत्ता आपने परिवर्तित कर ली 2014 में, वही स्थिति है। कांग्रेस में भी ऐसी जेल में जाते थे, आज भी ऐसी जेल में जा रहे हैं सब, है ना। हाँ, मैं अपना व्यक्तिगत अनुभव बता दूं, कांग्रेस के ज़माने में मेरे ऊपर FIR नहीं हुई थी सर, ये तो मैं बड़ा साफ बता दूं, ठीक है ना, बहुत क्लियर है। अब करना क्या चाहिए? करना चाहिए सरकार इसमें जांच बैठाए। ऐसे तमाम सारे टेलीग्राम के जो चैनल्स जो ऑपरेट हो रहे हैं, जिनसे भारत से चीज़ें बना, मुझे मालूम है, मेरे पास इन्फॉर्मेशन है, सरकार के पास भी है, उन पर सब पर गंभीरता के साथ जांच बैठाई जाए, और ऐसे सारे लोगों को अरेस्ट करके जेल में डाला जाए जिनके रिश्तेदार बाहर बैठे हुए हैं, ठीक है। विदेश का अकाउंट भारत में दिखना ही नहीं चाहिए, न रहे बांस न बजे बांसुरी। फॉरेन का अकाउंट दिखेगा नहीं, आपकी भावनाएं आंदोलित आप होगे नहीं, और आपके ऊपर मुकदमा नहीं होगा। मेरा तो ये मानना है। आपका इस बारे में क्या कहना है? आप अपने कमेंट दीजिए, जब तक मैं 2 मिनट में अपना काम कर लेता हूँ। www.nitinshukla.com पर आपको जाना, मैं भूल ही गया सब में, क्या करें, जब चीज़ें भावना से चल रही होती है तो ध्यान नहीं रहता कुछ भी।
www.nitinshukla.com पर चले जाएगा, वहाँ QR कोड मिलेगा, उसे स्कैन कीजिएगा, स्क्रीनशॉट लेकर स्कैन कर लीजिएगा ना, गैलरी में से उठा लीजिएगा, 2 मोबाइल ले लीजिएगा, कैसे भी करके स्कैन करके अपना पेमेंट और एड नोट में अपना नाम और नंबर आवश्यक रूप से लिखकर भेज दीजिएगा। सोशल मीडिया के तमाम सारे प्रोफाइल इनको फॉलो कर लीजिएगा। टेलीग्राम और व्हाट्सएप के चैनल से ध्यान से जुड़ जाइएगा, जो भारत के बारे में पेटीएम और पेपाल वाले बटन को दबाकर अपना पेमेंट करने का कष्ट करें। क्लियर? चलिए अब चलते हैं सत्ता का बात देखिए। जब सत्ता में आए नहीं थे तब का जलवा देखिए अतीक के बेटे का। तो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी से कहकर आया हूं कि 6 महीने तक किसी की ट्रांसफर पोस्टिंग नहीं होगी भैया। तो यहाँ है, वो यहाँ ही रहेगा, पहले हिसाब किताब होगा, उसके बाद उनके जाने के सर्टिफिकेट पर मुहर लगाए जाए। 6 महीने तक कोई पोस्टिंग नहीं होगी, पहले हिसाब किताब होगा, जूते पुछवाएंगे, मारेंगे, पीटेंगे अधिकारियों को, पुलिस, एसपी, आईजी, जिनसे आप थर कांपते हो, आप तो ठुल्ले से डर जाते हो, एसीपाई से डर जाते हो, है वहाँ तो शुक्र है कि इनकी सरकार नहीं आई। सरकार नहीं आई तो इन पर मुकदमा हुआ तो फिलहाल इनको जो है कल आए थे कोर्ट में। जलवा देखने लायक था साहब, जलवा देखो आप कोर्ट में आने का। कोर्ट में आए, उसके बाद क्या हुआ, जेल चले गए, 2 साल की जेल हुई, गए नहीं, अभी 2 साल की इनको जेल की सजा, बस 2 साल। कमाल है, क्या बोले, बहुत बुरा स्थिति है। चलिए वो तो उत्तर प्रदेश है तो इतना हो भी गया। यूपी के सीएम है, सीएम साहब को लोग जो है सबसे पावरफुल सीएम बता रहे हैं, और कौन बता रहा है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बता रहे हैं। योगी जी इस देश के सबसे पावरफुल और कर्मठ मुख्यमंत्री है, और कर्मठ सबसे पावरफुल और कर्मठ मुख्यमंत्री है। मैं कहना चाहूंगा कि इलाहाबाद की भी पावरफुल लोग होती है। योगी जी तो पावरफुल है, तो हमारे मित्र जो विक्रमना के आज के भारत के जो सबसे मजबूत और पावरफुल जज है। योगी जी पावरफुल है, सीजीआई साहब कह रहे हैं। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जब इस बात को कह रहे हैं तो आप समझ गए होंगे इसका मतलब क्या है। इसका मतलब ये है योगी जी उनकी भी नहीं सुनते, जो करना होता है वो करते हैं, वही कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया, बोले बुलडोजर नहीं चलेगा, अगले दिन सुबह से बुलडोजर, फिर गड़गड़ शुरू, बोले इलीगल स्ट्रक्चर है, आप ही का आदेश है, 1930 के बाद के सारे इलीगल स्ट्रक्चर उड़ाने, तो वो तो उड़ाने पड़ेंगे ना। अब किधर के उड़ाने, हमारी इच्छा है, शुरू कहाँ से करना वो हमें मालूम है। तो ये स्थिति है। आइए उत्तर प्रदेश में चले। एक बार फिर एक ब्राह्मण की हत्या कर दी गई उत्तर प्रदेश में। ये मामले तूल पकड़ रहे हैं, और ये मामले जब तूल पकड़ेंगे तो दिक्कत होगी योगी जी को। भीड़ देख के आपको समझ में आ रहा होगा, भीड़ देखकर आपको समझ में आ रहा होगा। 22 साल के एक युवक की हत्या कर दी गई। मुगरा बादशाहपुर के निभापुर की घटना है, और इस हत्या को लेकर फिर लोग आक्रोशित हैं। कंटिन्यूस ब्राह्मणों की हत्या होना उत्तर प्रदेश में भारी पड़ जाएगा। योगी जी कुछ लोग आपको मुसीबत में डालना चाहते हैं, थोड़ा देख लीजिएगा। आइए वकील साहब से मिले। वकील साहब सिगरेट पी रहे थे और धुआं मार दिया पुलिस के मुंह पे। कौन से वकील हो, कहाँ से, किसके अंडर में काम करते हो? ऑफिस क्या नाम है आपका? ऑफिस का क्या नाम है? ओके, कितने साल से प्रैक्टिस कर रहे हो? कितने साल? आपके कानून में क्या ये है कि एक लेडी सामने खड़ी है और आप सिगरेट हाथ में मार के इसने गिराया क्योंकि सिगरेट पीना पब्लिक प्लेस में? मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। नहीं, आपने बोला नहीं किया, मैंने आपको बोला कान पे एक लपाड़ा पड़े अभी हाल सुधर जाएगा 2 कौड़ी का। ये वकीलों की गुंडई, सिगरेट पी रहे हैं, और सिगरेट पीते हुए जो है जब उनको टोका गया तो पुलिस से उलझ गए। FIR दर्ज करो, उसको जेल में डालो उसको।